बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़ना है हमने दिल को रोका था, रिटन बाय मरियम अजीज़ का ये नावल हमने आज पढ़ना है। तो ये जो नावल है हमारा, पहले मुझे ये बताएं जो पिछला नावल पढ़ा था वो कैसा लगा, और उस पर आपने मुझे रिव्यूज़ नहीं दिए, और जो लास्ट वाली एपिसोड में 3 घंटे की आपकी खातिर रिकॉर्डिंग की और उसके व्यूज़ भी अभी नहीं पूरे हुए, कम आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी उसके व्यूज़ पूरे करें, उसके व्यूज़ बढ़ाएं, और उसको अगर आपको पसंद आ रही है तो बताएं भी मुझे। बाकी आज हम ये पढ़ते हैं हमने दिल को रोका था, रिटन बाय मरियम अजीज़। मरियम अजीज़ का ये जो नावल है ऑब्वियसली रोमांटिक नावल है, और ये रिवेंज बेस्ड पे ही है, और अमीर हीरो है, गरीब हीरोइन है, और धोखा बेस्ड है। तो इसको पढ़ते हैं, लेकिन अब ये देखते हैं कि एक एपिसोड में पूरा पढ़ा हो जाता है कि 2 पार्ट्स में जाता है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, जैसे किसी ने उंगली से बजाया हो। इसने मुंदी मुंदी आंखों से वॉल क्लॉक को देखा और बुरा सा मुँह बनाकर एक बार फिर कंबल मुँह पर ले लिया। धड़ धड़ की आवाज़ पर इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। अब दरवाजे को पूरी तरह पीटा जा रहा था। इसने झटके से कंबल को खुद से अलग किया। क्या तकलीफ है? इसने धाड़ कर पूछा। बाजी अब उठ जाएं, ताई जी गुस्सा कर रही हैं। हबीबा की आवाज़ पर इसने बेख्तर दांत पीछे जमाई रोककर अंगड़ाई ली। बाजी, इसकी खामोशी पर बाहर से फिर पुकार पड़ी थी। मरनी गई, जिंदा हूँ। एक संडे के दिन भी सोना नसीब नहीं होता, इसने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया और बड़बड़ाते हुए बिस्तर छोड़ दिया। बाथरूम में जाने से पहले इसने दरवाजे को देखा। जानती थी चाची जी की चमची अभी भी बाहर खड़ी होगी। इसके दरवाज़ा खोलते ही बड़े खुशगवार अंदाज में उसे मुस्कुराहट से नवाजा गया। वो कुछ देर से घूरती रही, फिर खुद ही घूरने का सिलसिला मौकूफ़ करके बाथरूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि इन घुरियों का वहाँ कोई असर होने वाला नहीं था। तौलिए से मुँह साफ करते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। अब्बू को वहाँ मौजूद देखकर इसने मुस्कुराकर सलाम किया। आज बड़ी जल्दी उठ गई। इन्होंने मुस्कुराते हुए घड़ी को देखा जो 9 बजा रही थी। उठी नहीं, उठाई गई हूँ। वो गीले तौलिए को दूसरे सोफे पर डालकर इनके करीब बैठ गई। वो जो अम्मी की ने हबीबा नामी जल्लाद मेरे पीछे लगाया वरना इसके होते हुए आप तवक्का रखते हैं कि मैं सुकून का सांस ले सकूंगी? वो गुस्से से बोली। तभी कहीं से हबीबा नमदार हुई। मेरा क्या कसूर है? ताई जी ने कहा था। इसकी रोनी सूरत देखकर इसने कुछ बोलने का मुंह खोला ही था कि हबीबा के पीछे अम्मी का चेहरा देखकर मुंह बंद कर लिया। इसे क्या कहती हूँ? मुझसे बात करो। तुम्हें पता नहीं इसको बुखार है, फिर भी वो मेरे साथ काम में लगी हुई है। इतनी तो फीक नहीं होती कि जल्दी उठकर माँ का हाथ बटा दो। 9 बजे तक बिस्तर तोड़ती रहती हूँ। मेरा बिस्तर तो सही सलामत है। इसने धीमी आवाज़ में पास बैठे अब्बू को इत्तला पहुंचाई। बाप के साथ क्या खुसर फुसर करी हो? मुझसे बात करो। अम्मी ने माथे पर बल डालकर इन दोनों बाप बेटी को घूरा। अब अगर आपने मुझे डांट लिया हो तो मैं नाश्ता कर लूँ? वो उठकर किचन की तरफ बढ़ी। ईशा, पालक लेकर बरामदे में आ जाना। जी अच्छा। वो गुनगुनाते हुए मग में दूध डालने लगी। ये तौलिया यहाँ किसने रखा? या अल्लाह, क्या करूँ मैं इस लड़की का? बाहर से आती अम्मी की तेज़ आवाज़ पर इसने बेसाख्ता जुबान दांतों तले दबाकर अपने सर पर हाथ मारा था। इसने सर उठाकर हद नज़र फैले नीले आसमान को देखा, जहाँ इक्का दुक्का नजर आते सफ़ेद बादल नीले आसमान की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। लेकिन मौसम की खुशगवारी भी इसकी तबीयत पर बोझलपन को कम नहीं कर सकी। इसने सर झुकाते हुए हाथ में पकड़े पानी के पाइप को छोड़ दिया। पाइप के निकलने वाली पानी की धार तेजी से सैन को भिगोने लगी। ईशा, अब्बू के पुकारने पर वो कपड़े छाड़ते हुए से खड़ी हो गई। अंदर जाने से पहले नल बंद करके पाइप समेटना नहीं भूली। क्या करियो बेटा? कुछ नहीं, बस गमलों में पानी डाल रही थी। आप बोर हो रहे हैं? इसने सोई हुई अम्मी को देखते हुए पूछा। कुछ इनके अंदाज पर मुस्कुराकर खड़ी होगी। अब कहाँ जा रही हो? रात के लिए कुछ बनाने और आपके लिए चाय भी ले आती हूँ। अच्छा सुनो, वहाब को भी फ़ोन कर देना, 2 दिन हो गए आया ही नहीं। वो सर हिलाकर किचन में आ गई। वहाब को फ़ोन करती है मेरी जूती। इसने बड़बड़ाते हुए प्रेशर कुकर का ढक्कन जोर से बंद किया। इसी वक्त बाहर बजती हुई बेल पर इसका गुस्सा मजीद सवा हो गया। वो जारहाना अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुराख से झांकने पर सिर्फ बाइक नजर आई, लेकिन इसके बावजूद इसने इसके सवाल को पहचान लिया। इसने चेहरे के तासुरात को मजीद संजीदा करते हुए दरवाज़ा खोल दिया और एक नज़र इस पर डालकर वापस मुड़ गई। चंद लम्हे बाद मुस्कुराते हुए वो चाय के पानी में मजीद एक कप का इजाफा कर रही थी। सारी बेसारी यकदम उड़नछू हो गई थी। जब वो चाय लेकर अंदर आई तो मंजूर साहब हंस रहे थे, और फरहत जो दोपहर से जोड़ों के दर्द से निढाल लेटी थी अब हशाश बशाश बैठी थी, और ये यकीनन आने वाली हस्ती का कमाल था। चाय रखकर वो वापस किचन में आ गई। जानती थी वो ज़रूर पीछे आएगा। कुछ देर बाद चाय का कप थामे वहाब को किचन में दाखिल होते देखकर इसने रुख मोड़कर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हबीबा नज़र नहीं आ रही? इसे मुसलसल खामोश देखकर वहाब ने पूछा। इसे बुखार था, सो रही है, इसीलिए तुमने किचन को रौनक बख्शी हुई है। वो मुस्कुराकर बोला। चाचू समझ रहे कि मैं तुम्हारे फ़ोन करने पर आया हूँ? हाँ, वो अब्बू ने कहा था पर मुझे याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? ईशा के लापरवाह अंदाज पर वो तिल मिलाकर बोला। कुछ देर खामोशी रही। अपने पीछे छाया मुसलसल सकूत महसूस करके वो पलटने पर मजबूर हो कि वो बड़ी संजीदा नज़रों से उसे देख रहा था। क्या तुम्हें वाकई मेरी गैर मौजूदगी महसूस नहीं हुई? ईशा खामोशी से इसका चेहरा देखती रही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ईशा। झगड़ा तुमने शुरू किया था, लेकिन बात को तोल तुमने दिया था। वो दुबदू बोला। मैंने तोल दिया था? ईशा ने गुस्से से अपनी तरफ इशारा किया। 2 दिन से ना आकर तुम बात को बढ़ा रहे हो। तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी। मैं क्यों फ़ोन करती? नाराज़ तुम हुए थे, मैं नहीं।
तुम्हारे नज़दीक मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। ईशा अब तुम ज़्यादती करियो, कब मैंने तुम्हारी बात की अहमियत नहीं दी, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं जिनमें मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। इसके कतई अंदाज पर ईशा की आंखों से तासुब छलकने लगा। मैं किसी नहीं हूँ वहाब, तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी के हर मामले से मेरा गहरा ताल्लुक है, फिर मैं क्या तुम्हें किसी बात का मशवरा नहीं दे सकती? प्लीज़ ईशा, तुम हर बात को दिल पे क्यों लेती हो? वो झुंझला कर बोला। क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाए वो किसी नहीं होता, पहले मोहब्बत होती है फिर कुछ और, जबकि तुम मैं से बाहर ही नहीं निकलते। हम जब भी इस मौजू पर बात करते हैं बात उलझ जाती है, सो फॉरगेट इट। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। इसके मुस्कुराने पर ईशा ने सर झुकाकर गहरा सांस लिया। वो झुककर इसकी आंखों में देखने की कोशिश करने लगा तो वो भी मुस्कुरा दी। अच्छा, अब नाराज़ तो नहीं? तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है? ओ मेरे खुदा! वहाब ने अपना सर पकड़ लिया तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि लेकिन इससे पहले वो दरवाजे के पे जा खड़ा हुआ। पहले बताओ, नाराज़ तो नहीं हो? हटो वहाब, मुझे बाहर जाना है। इसने झंझलाकर इसके लंबे चौड़े वजूद को देखा। पहले बताओ। वो अब भी अपनी जिद बात पर अड़ा था। हमेशा अपनी मनवाते हो, हटो पीछे, नहीं हूँ नाराज़। वो इसे धकेल कर बाहर निकल आई। हबीबा, ईशा की आवाज़ पर इसने बमुश्किल अपनी जलती हुई आंखें खोली। उठो, थोड़ा सा खा लो। बाजी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। इसने हाथ से प्लेट को पीछे धकेला। दिल नहीं चाह रहा? फिर भी खाना है। ईशा ने इसका बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती उसे उठाया तो उसने बुरा सा मुंह बनाकर प्लेट ईशा के हाथ से ले ली। थक गई हैं? हबीबा ने इसे अपना बाजू दबाते देकर पूछा। थोड़ा सा। आपने मेरे लिए अलग से खाना क्यों बनाया? इसने खिचड़ी का एक चम्मच मुंह में डालने से पहले ईशा को देखा। भाई, अब बीमार बंदे को इतना प्रोटोकॉल तो देना पड़ता है। ईशा मुस्कुराते हुए इसके करीब ही लेट गई। एकदम हबीबा की आंखों में से आंसू आ गए। क्या हुआ हबीबा, तबीयत ज़रा ख़राब हो रही है? इसे रोता देखकर वो एकदम उठ गई और परेशानी से इसके माथे पर हाथ रखा। बाजी, मेरी वजह से आप यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही। मैं जानती हूँ आपको इतना काम करने की आदत नहीं, लेकिन आप सुबह से काम कर रही हैं। हबीबा ने भीगी नज़रों से अपने दाएं तरफ बैठी ईशा को देखा। आज सुबह से मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी इतनी औकात नहीं कि आप मेरे लिए बार बार खाना लेकर आएँ। मैं तो पहले ही आप पर बोझ हूँ। ईशा कोई जवाब दिए बगैर खड़ी हो गई। हबीबा ने इसका हाथ थाम लिया। बाजी, मैं शट अप हबीबा। ईशा ने दृष्टि से इसका बात काटी। लगता है बुखार तुम्हारे दिमाग को चढ़ गया, इसलिए ओल फोल बक रही हो। मेरे आने तक तुम्हारी प्लेट खाली होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। इसे मुसलसल होता देखकर इसने अपने लहजे को मज़ीद सख्त कर लिया। किचन में आकर वो बेख्तियार हबीबा के मुतल्लिक सोचने लगी। इसे अच्छी तरह याद था वो इन दिनों मैट्रिक में थी जब मंजूर साहब हबीबा को लेकर आए थे। इसके माँ बाप और भाई को किसी ख़ानदानी तनाज़े की वजह से कत्ल कर दिया गया था। सिर्फ वही बची थी और कोई भी इस यतीम की सरपरस्ती को तैयार नहीं था। हबीबा के वालिद मंजूर साहब के कज़न थे। वो सिर्फ ताज़ियत के लिए गए, लेकिन हबीबा के काबिल रहम हालत देखकर इसे अपने साथ ले आए। ईशा, तुम हमेशा कहती ना कि तुम्हारा कोई भाई या बहन नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी बहन लेकर आया हूँ। मंजूर साहब की चहकती आवाज़ पर इसने इनके पहलू में खड़ी खुद से 4 साल छोटी इस लड़की को देखा, जो सहमी हुई नज़रों से कभी फ़रत को और कभी इसे देख रही थी। इसके मुस्कुराने पर वह सहमी हुई नज़रें इसके चेहरे पर टिक गई। ईशा ने आगे बढ़कर इसे साथ लगा लिया और आज 5 साल गुजरने के बाद इसे सिर्फ इतना याद था कि हबीबा इसकी बहन है। इसने गहरा सांस लेकर उबलते हुए दूध को देखा और चूल्हा बंद कर दिया। हेलो, नामानूस आवाज़ पर ईशा का चलता हुआ हाथ रुक गया। इसने सर उठाकर सामने देखा, जहाँ एक लड़की मुस्कुराती आंखें लिए इसकी तवज्जो की मुंतज़िर थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़की ने ईशा के करीब इशारा किया। श्योर, वाई नॉट। ईशा ने बेनियाली से जवाब देकर फिर फाइल पर कलम दौड़ाने लगी। मेरा नाम सोमिया है। सोमिया नहीं, आपकी क्लास फेलो हूँ। ईशा को एक बार फिर कलम रोकना पड़ा। मैं ईशा मंजूर हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, सोमिया मुस्कुराकर बोली। सेम टू यू, मुरव्वतन इसे भी कहना पड़ा। दरअसल हम इसी साल इस्लामाबाद से यहाँ शिफ्ट हुए। कुछ दिन पहले मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तब कोई क्लास नहीं हो रही थी। आज एक हफ्ते बाद आई हूँ तो काफ़ी लेक्चर्स मिस हो गए। क्या आप मुझे अपने नोट्स दे सकती हैं? ईशा ने चौंक कर इस बात में सर और फाइल से नोट्स निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए। वो कुछ देर तो सफ़े उलट पलट करती रही, फिर ईशा को देखने लगी। अगर आप माइंड ना करें तो क्या आप मुझे इसके मेन पॉइंट समझा सकती हैं? ईशा ने बड़ी मुश्किल से किसी नागवार तासर को चेहरे पे आने से रोका और फिर शायरी के अहम निकात समझाते हुए इसने अचानक इसका चेहरा देखा, जो बाएं हथेली पर चेहरा टकाए बहुत इन्हमाक से इसका चेहरा देखती रही थी। लगता है आपको मजीद समझने की ज़रूरत नहीं। ईशा के चेहरे पर अब शिकने नमूदार हुई। सोमिया ने गड़बड़ाकर चीज़ें समेटती ईशा को देखा। ईशा, आप नाराज़ हो गई? सोमिया ने बड़े प्यार से इसका हाथ थामा, जबकि ईशा इसके फिदा होने वाले अंदाज पर हैरान होकर इसे देखने लगी। आपकी कोई दोस्त नहीं? इसके इस बेतुके सवाल पर ईशा ने गहरा सांस लेकर सरनफी में हिला दिया। क्यों, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई? वो बेध्यानी से बोली। लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है, इसका एहसास मैं आपको दिला सकती हूँ। मुझसे दोस्ती करेंगी? इसने अचानक हाथ बढ़ाते हुए कहा। ईशा ने एक लम्हे को इसका चेहरा देखा, जहाँ बहुत नरम सा तासुर था। यकीन करो, मैं बहुत अच्छी दोस्त साबित होंगी, और जब तक तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो तकल्लुफ़ की दीवार एक सेकंड में गिराकर धमकाने लगी तो ईशा बेख्तियार मुस्कुरा दी। हाउ स्वीट। सोमिया ने बेख्तियार इसका गाल छुआ। इसके अंदाज पर ईशा झेंप कर मुस्कुरा दी। चलो, क्लास शुरू होने वाली है। और मुस्कुराते हुए इसके साथ चलने लगी। इसकी आज तक किसी से बहुत गहरी दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इसे यकीन होने लगा कि दोस्ती जैसा रिश्ता और कहीं नहीं।
इतनी मुरव्वत भी कोई अच्छी चीज़ नहीं। सामने बैठे बच्चे को घूरते हुए इसने खुद से कहा और गहरा सांस लेकर सजे सजाए कमरे का 8वीं दफ़ा जायज़ा लेने लगी। ये खूबसूरत कमरा एक मशहूर स्कूल का हिस्सा था और वो इस वक्त प्रिंसिपल की सीट पर विराजमान थी और इस सीट पर इसे बिठाने का सारा क्रेडिट मुनव्वर अंकल को जाता था, जिसके अब्बू के बेस्ट फ्रेंड थे। स्कूल की शुरू हुए 1 साल ही हुआ था, लेकिन अच्छी शोहरत और इंतज़ाम की वजह से जल्दी बहुत मशहूर हो गया। आजकल एडमिशन का सिलसिला चल रहा था और अंकल का अपने किसी रिश्तेदार की डेथ के सिलसिले में जाना ज़रूरी था। स्टाफ पर इन्हें ज़्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए इन्होंने एक दिन के लिए इसकी खिदमत हासिल करने का सोचा। एक बार पहले भी बड़ी खुशी खुशी गई थी, लेकिन इतनी तादाद में छोटे बच्चे और इनकी बुलंद बाला चीखें सुनकर इसने आइंदा जाने से तो तौबा कर ली। लेकिन कल अंकल की परेशान सूरत देखकर कुछ अपनी असली मुरव्वत के हाथों हाँ कर बैठी थी। सोचा था कौन सा बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ नज़र ही रखनी है, लेकिन यहाँ आकर ये नज़र रखना भी इसे काफ़ी भारी पड़ा था। पिछले 4 घंटे से वो टकर टकर कभी इंटरव्यू लेती मिस नगीन को देखती तो कभी 10 मिनट बाद बदलने वाले बच्चों को देख रही थी। तंग आकर वो खड़ी हो गई। मिस नगीन, मैं अभी आती हूँ। मिस नगीन के सर हिलाने पर बाहर आ गई। ठंडी ठंडी हवा ने इसके मूड पर अच्छा असर डाला था। वो सीधी लॉन में लगे झूलों की तरफ आ गई। झूले पर बैठकर इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर किसी के ना होने का इत्मीनान किया और झूला झूलने लगी। थोड़ी देर बाद वो स्लाइड की तरफ आ गई। 3 स्टेप चढ़ने के बाद अपनी बचकाना हरकत पर खुद को सरजनिश करती हुई वापस उतर आई। इसने कैचर में जकड़े बालों को आज़ाद किया तो स्नैप कटिंग वाले सिल्की बाल चेहरे के अतराफ बिखर गए। इसने चेहरा आसमान की तरफ उठाकर आंखें बंद कर ली और फिजा की ठंडक महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद इसने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी और अमरूद के दरख्त के पास खड़ी होकर इसका जायजा लेने लगी। हाथ बढ़ाकर इसने अमरूद तोड़ना चाहा, लेकिन वो इसकी दस्तरस से काफ़ी दूर था। इसने उचक कर हाथ बढ़ाया। दूसरी कोशिश पर इसका पाँव मुड़ा और वो झटके से ज़मीन बोस हो गई। इसके बालों ने चेहरे को ढांप लिया। इसने दोनों बैठे अपने हाथों को देखा जो मिट्टी से लुथड़े हुए थे। फिर हाथ छाड़ते हुए खड़ी हो गई। कपड़ों को छाड़कर इसने सर उठाया तो साख्त रह गई। गेट के पास इसे किसी वजूद का गुमान हुआ। इसने चेहरे पर आए बालों को जल्दी से हटाया। वहाँ वाकिफ ब्राउन टूपीस में मलबूस एक खूबरू शख्स महजूज मुस्कुराहट चेहरे पर लिए से ही देख रहा था और इसके अंदाज से लग रहा था वो काफ़ी देर से इसके करतब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। हिफ़्फ़त इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो झटके से मुड़ी ऑफिस की तरफ भागने के अंदाज में बढ़ी। मिस नगीन, और कितनी देर है? इसने अंदर आते ही सवाल किया। बस मैम, 1-2 और लोग हैं। ठीक है, आप थक गई होंगी, मैं देखती हूँ। सामने बैठे बच्चे से जल्दी जल्दी 2-3 सवाल पूछकर इसने एडमिशन दे दिया। बच्चे की मम्मा, जो बच्चे की परफॉर्मेंस देखकर नाउमीद हो चुकी थी, खिल उठी। वो नेक्स्ट का कहकर अपने हाथों को देखने लगी जहाँ अब जलन हो रही थी। अंदर दाखिल होने वाले गोल मटोल बच्चे को देखकर वो मुस्कुराई। इसके साथ आने वाले शख्स को इसने बैठने को कहा। आपका नाम? इसने बड़े इश्तियाक से बच्चे का चेहरा देखा। शेर दिल। वो बड़े फ़ख्र से बोला तो मुस्कुराकर इस शख्स की तरफ मुड़ी। आप इनके फादर हैं? जी नहीं, मामू। मे आई कम इन? इसने सर उठाकर देखा। इजाज़त मांगने वाली शख्सियत को देखकर वो हैरान हुई और इसके मुस्कुराते लब भींच के, जबकि सामने बैठा शख्स हैरान होकर खड़ा हो गया। तुम तो जाने वाले थे। सामने खड़े शख्स ने दूसरे की बात को नज़रअंदाज करके फिर हैरत ज़रा सी इजाज़त मांगी। जी, वो संभल कर बोली। ये मेरा फ्रेंड है। बच्चे के मामू ने आने वाले का तारुफ करवाया। इसने मिस नगीन को आवाज़ दी जो अगले लम्हे कमरे में मौजूद थी। इसने हाथ के इशारे से बच्चे की तरफ इशारा किया। मिस नगीन के सवालों के दौरान इसने खुद को लापरवाह जाहिर करने के लिए रजिस्टर खोल लिया। कुछ देर बाद इसने दर्जीदा नज़रों से सामने देखा। वो इसे ही देख रहा था। इसके चेहरे पर फिर वही मुस्कुराहट आई जिसने ईशा के चेहरे का रंग बदल लिया। पता नहीं मुस्कुराने की बीमारी है इस शख्स को। इसने चंचलाकर फिर नज़रें रजिस्टर पर गाड़ दी। ठीक है, आप पेमेंट करके एडमिशन कार्ड ले लें। मिस नगीन के कहने पर इसने सुकून का सांस लिया। ताहम इसने एक बार नज़र उठाने की गलती नहीं की। मुनव्वर अंकल के ड्राइवर ने इसे छोड़ने जाना था। इसके आते ही उठ खड़ी हुई। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। अपने पीछे आने वाली आवाज़ पर इसके कदम रुक गए, लेकिन पीछे खड़े शख्स को देखकर इसे अपने रुकने पर अफसोस हुआ। आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं? पता नहीं वो वाकई प्रिंसिपल के नाम से लाइलम था या बहरहाल इस शख्स की तरह इसकी आवाज़ भी खूबसूरत थी। इसने दिल ही दिल में इकरार किया। प्रिंसिपल का नाम मुनव्वर अदरीस है। आप? वो मुश्ताक नज़रों से देखने लगा। मैं कुछ नहीं हूँ। वो जवाब देकर देरी से आगे बढ़ी। गेट से निकलने से पहले इसने पीछे मुड़कर देखा। वो मुस्कुराते हुए इसके पीछे आ रहा था। वो झंझलाती हुई गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर खुद को कोसने के बाद अपनी हरकतें याद आने पर वो खुद भी मुस्कुरा दी। सच ईशा, मैं सारी रात सो नहीं सकी। जब थोड़ी देर के लिए आंख लगने लगती, नोट्स आंखों के आगे लहराने लगते। मेरी वजह से भाई भी कितनी देर तक जागते रहे। तुम्हारी कैसी तैयारी है? 15 मिनट नॉन स्टॉप बोलने के बाद सौम्य को उसकी तैयारी का ख्याल आया। जब आई थी तो कतई अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है मेरी तैयारी अच्छी है। ईशा ने इसकी घबराई हुई शक्ल से नजर हटाकर दोबारा नोट्स पर दौड़ाना शुरू कर दी। ओ माय गॉड! सौम्य की चीख पर वो डर कर उछल पड़ी। ईशा, मेरी रोल नंबर स्लिप तो घर पे ही रह गई। सौम्य की रिंधी हुई आवाज़ पर इसका दिल चाहा कोई चीज़ इसके सर पर दे मारे। अब क्या करूं? ड्राइवर भी चला गया होगा। वो घबरा कर खड़ी हुई तो ईशा ने घड़ी की तरफ देखा। पेपर शुरू होने में अभी 40 मिनट थे। ईशा, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। कि सौम्य के मलते जी अंदाज पर गड़बड़ा कर रह प्लीज़ यार। सौम्य की आंखों में आंसू देखकर इसने इस्पात में सर हिला दिया। रिक्शा एक आलिशान घर के आगे रुका। इन्हें देखते गेट कीपर ने गेट खोल दिया। वो ट्रांस की कैफियत में चलती हुई सौम्या के पीछे आई, जो भागकर अंदर चली गई थी, जबकि वो मबहूत होकर सामने दूर तक फैले लॉन को देखने लगी, जिसके आखिरी सिरे पर एक आबशार सा बना हुआ था। लेकिन इस वक्त इसमें पानी नहीं निकल रहा था। लॉन के 3 अतराफ में फूल ही फूल लगे थे। वो बेख्तियार लॉन की
तरफ जाती रविश पर चलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी गुलिस्तान में निकल आई हो। इसने सर उठाकर इस पुरशिकवा इमारत को देखा। अगर ये घर एक कनाल पर बना था तो ये लॉन भी कमोबेश एक कनाल पर ही फैला था। ईशा चलो मिल गई। सौम्य के आवाज़ पर वो चौंक कर होश में आई। इसे गेट की तरफ भागते देखकर वो तेजी से इसके पीछे लपकी और फिर कितने दिन तक इसका दिमाग उलझा रहा। अब भी इसका इरादा पढ़ने का था, लेकिन इस वक्त भी वो सौम्या के बारे में सोच रही थी। इस कदर अमारत के बावजूद इसके मिजाज में इतनी सादगी थी कि वो सोच सोच कर हैरान हो रही थी। शुक्र है ये बोझ भी सर से उतरा। अब रिजल्ट में तो टाइम लगेगा, लेकिन लगता है फाइनल ईयर की क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। सुना था इस दिन सर लुकमान का तवील लेक्चर। सौम्या ने बात करते करते ईशा का चेहरा देखा। क्या हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ? वो परेशानी से ईशा का चेहरा देख रही थी। नहीं, अच्छा हुआ है। फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? बल्कि मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम उलझी उलझी सी रहती हो। इसके लहजे में फिक्रमंदी महसूस करके वो गौर से इसका चेहरा देखने लगी। सौम्या, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की थी? आखिर वो सवाल इसकी ज़ुबान पर आ ही गया जिसने पिछले 15 दिनों से बेचैन कर रखा था। ये सवाल तुम्हें मुझे 1 साल पहले पूछना चाहिए था। सौम्या के संजीदा अंदाज पर वो हंस पड़ी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। अपनी तारीफ सुनना चाहती हो? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। पहली बार तुम्हारे चेहरे ने अट्रैक्ट किया, फिर तुम्हारी बेनियाजी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें। बस बस, ईशा ने एकदम सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ इसे टोक दिया। और ये भी। सौम्या ने हंसते हुए इसके गालों पर फैले रंग की तरफ इशारा किया। लेकिन आज ये ख्याल तुम्हें आया क्यों? सौम्या के अंदाज पर वो हंस पड़ी। बस ऐसे ही। वो मुतमिन होकर ग्राउंड में नजरें दौड़ाने लगी। पता नहीं ईशा, लेकिन तुम वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरी और दोस्तें भी हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें देखकर मुझ पर बस एक ही धुन सवार होगी, तुमको करीब से जानना है, अपना बनाना है। इसके लहजे पर ईशा से देखने पर मजबूर होगी। घने स्याह बाल, स्याह बड़ी बड़ी आंखें, सितवा नाक, खूबसूरत होंठ, गदमी चमकदार रंगत, लांबा कद। वो खुद बहुत पुरकशिश थी, लेकिन शायद इसे एहसास नहीं था। इसे गौर से देखते हुए ईशा को एहसास हुआ कि इसने ऐसे ही नकूश इससे मिलता जुलता चेहरा कहीं और भी देखा, लेकिन कोशिश के बावजूद इसे याद ना आ सका। कभी कभी तुम इतनी अच्छी लगती हो कि मैं सोचती हूँ काश मैं लड़का होती। इसके आशिकाना अंदाज पे इसने बेसाख्ता इसके कंधे पर मुक्का जड़ा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बहुत हुस्न परस्त हो। ईशा बेसाख्ता बोली। हाँ वाकई मैं बहुत हुस्न परस्त हूँ। हर खूबसूरत चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती है, और जब तक इसे हासिल ना कर लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। या यूँ कह लो, हुस्न मेरी कमज़ोरी है। वो बरमला अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करने लगी तो ईशा मुस्कुरा दी। मेरी इस आदत पर भाई अक्सर टोकते, और मम्मी वो तो डांटती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी आदत नहीं बदल नहीं पाती। सौम्या, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुमने कभी पूछा ही नहीं? ईशा शर्मिंदा होगी। अच्छा, अब ऐसी शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में मैं हूँ, मम्मी है और मेरे बड़े भाई, और मैं अपने भाई और मम्मी की लाडली हूँ। ईशा मुस्कुराते हुए खड़ी होगी। चलो, तुम्हारा ड्राइवर आ गया होगा, और वैसे भी आज मुझे वहाब ने लेने आना था। वो तुम्हारा कज़न? सौम्या ने अपनी चीज़ें उठाते हुए पूछा। हाँ, इस दिन तुम पहली बार हमारे घर आई, लेकिन मैं तुम्हें अंदर भी नहीं बुला सकी। सौम्या के लहजे में अफसोस था। इस वक्त अंदर बुलाने वाले हालात भी नहीं थे। अच्छा, फिर आओगी? सौम्या ने इश्तियाक से इसका चेहरा देखा। इसका सर बेसाख्ता नफी में हिला। मेरा आना तो बहुत मुश्किल है, तुम आओ ना हमारे घर। तुम कभी हमारे घर नहीं आई। कैसे आती? तुमने बुलाया ही नहीं, वरना मैं उड़कर पहुंच जाती। वो बातें करते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगी। अच्छा, अब मैं बुला रही हूँ, ज़रूर आना। सामने खड़े वहाब को देखकर वो जल्दी से बोली। ये तुम्हारा कज़न है? सौम्या सामने देखते हुए पूछ रही थी। वो सरस बात में हिलाते तेजी से बाइक की तरफ बढ़ी। बाइक के पीछे बैठते हुए इसने एक बार फिर गेट की तरफ देखा। सौम्या अब भी वहाँ खड़ी नहीं देख रही थी। हाय, अनदर पेपर देख के मैंने ऊपर पेपर आने वाले याद आ गए। मेरे भी पेपर आने वाले हैं, तैयारी नहीं है एज़ यूजुअल। आप लोग भी सोचते होंगे साड़ी नरेटर दे रोने नहीं मुकदे होंदे, अपने स्यापे नहीं मुकदे। कभी ये प्रैजेंटेशन रो रही होंगी बैठ के, कभी क्लासा रो रही होंगी, कभी अपनी टफ रूटीन रो रही होंगी है, कभी पेपर रो रही होंगी। रोंदी रहती है। बस क्या करूँ यार, इस पापी दुनिया में ऐसा चलता ही रहता है। सुबह से इस लड़की ने अफरा तफरी मचा रखी है। दोस्त आ रही है, सदर पाकिस्तान आ रहा है। फरत चीज़ें समेटते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी, जबकि मंसूर साहब हंस पड़े। इससे पहले कि मैं इनकी हंसी की वजह पूछती, हबीबा ने किचन से झांका। ताई जी, गाजर का हलवा बन गया, आप देख लें। वो बेगम साहबा खुद कहाँ है? इससे कहो वो खुद भी कुछ कर ले। ईशा साथ ही वो इसे आवाज़ें देने लगी। ताई जी वो नहा रही है, आप देख लें। हबीबा कड़ाप से फिर अंदर गायब होकर मंसूर साहब ने अफरा तफरी के मंजर से नजर हटाकर अखबार पर जमाई, लेकिन बाहर से आती वहाब की बाइक की आवाज़ सुनकर इन्हें अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। कुछ देर बाद वो शॉपर्स उठाए अंदर दाखिल हुआ। चाचा, ये बेकरी का सामान। इसने शॉपर्स डाइनिंग टेबल पर रखे, खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। भाई के लिए पानी लाओ हबीबा। इसे थका हुआ देखकर फरत ने हबीबा को आवाज़ दी। थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मैं समझ रही थी तुम भूल गए हो। तभी वो बालों में ब्रश करते हुए अंदर दाखिल हुई। शॉपर्स खोलकर देखने लगी। यहाँ सब तुम्हारे नौकर बैठे हैं ना? सुबह से हबीबा किचन में लगी हुई, इस बच्चे को भी सुबह से दौड़ा रखा है। माँ सारे घर को साफ करती फिर, ये इतनी वीआईपी शख्सियत थी तो घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? दुनिया से निराली दोस्ती की है मोहतरमा ने। फरत सुबह से काम करने की वजह से काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। अम्मी वो पहली बार हमारे घर आ रही है, वो चीज़ें शॉपर से निकालते हुए बोली। बेटा ठीक है वो पहली बार आ रही है, लेकिन तुम ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हो।
मंजूर साहब सुबह से इसकी भड़बोंग देख रहे थे, सो टोके बिना न रह सके। अब्बू दरअसल मुझे अंदाज़ा नहीं था वो इतनी अमीर है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं इस दिन इसके घर गई थी। कितनी बात की दोहराई भी बात हुई, फिर से दोहराने लगी तो इन्होंने बेसाख्ता इसकी बात काटी। ये तुम कब से किसी के हमारे से इंप्रेस होने लगी? इनके लहजे में नागवारी छलकने लगी। चाचू, पैसा अच्छों का ईमान बदल देता है, इसके तो फिर सिर्फ ख्यालात बदले हैं। भाव की मुस्कुराती आवाज़ पर वो तिल पिलाकर पलटी। एक्सक्यूज़ मी, मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं। ज़िंदगी में पहली बार मेरी कोई दोस्त आ रही है तो सबको मुसीबत पड़ गई, इसका मूड ख़राब हो गया। लाडली के मजाज ही नहीं मिलते। फरहत सर झटकते हुए कमरे की तरफ चली गई। ऐसी बात नहीं ईशा, बस तुम ज़रूरत से ज़्यादा इस बात को सर पर सवार कर रही हो। तुम तो इसकी इतनी तारीफ़ें करती हो तो क्या इसे अपनी अमीरी पर नाज है? नहीं अब्बू, वो तो बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया तो था, वो जल्दी से बोली। तो फिर इसने दोस्ती तुमसे की है, तुम्हारे घर से नहीं। अगर वो अमीर है तो इसकी किस्मत, और अल्लाह का शुक्र है हम लाखों नहीं तो हज़ारों से बेहतर है। मंजूर साहब के अंदाज पर मुतमिन होकर मुस्कुरा दी। जाओ हबीबा, तुम भी कपड़े बदल लो। इसने सलाद की प्लेट अपने आगे सरकाकर छुरी इसके हाथ से ले ली। चाय पियोगे? वह आपको अंदर आता देखकर इसने पूछा। पिलाओगी तो पी लेंगे। इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए चाय कप में डालने लगी। फिर क्रिस्टल की प्लेटें शेल्फ पर रखते हुए इसकी नज़र वहां पर पड़ी जो काउंटर से टेक लगाए बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो दोबारा कैबिनेट की तरफ मुड़ गई। थोड़ी देर बाद इसकी आंखों के इत्तेका से झंझलाकर पलटी। क्या मसला है? जाओ बाहर जाकर अब्बू के पास बैठो। वो गहरी होती मुस्कुराहट के साथ इसके मजीद करीब आकर वो सटपटा कर रहेगी। सारी बेनियाजी हवा हो गई। इसके चेहरे के बदलते रंगों को देखकर वो हंसता हुआ पीछे हट गया। आज बहुत बुरी लग रही हो। ईशा ने इसकी तरफ देखा, नजरें उठाई, जिसके लफ्ज़ों के बरक्स आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो संभल कर मुस्कुरा दी। जानती हूँ, हमेशा ऐसा ही होता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन इसका इजहार करना दोनों को ही अपनी शान के खिलाफ लगता था। बाल बांध लो। वह आपकी आवाज़ पर मुस्कुराते हुए पलटी। क्यों? चुड़ैल लग रही हो, इसलिए मुसलसल घूरे जा रहे हो। क्या करूँ, मजबूरी है। अगर मैं भी डर गया तो तुमसे शादी कौन करेगा? वाकई तुम तो दुनिया में आखिरी इंसान रह गए हो, वो मुस्कुराते हुए बोली। फिर कुछ सोचकर इसका चेहरा देखा जो मुस्कुरा रहा था। इसे लगा ये बात करने का मुनासिब मौका। जॉब का क्या बना? कुछ नहीं, एक दो जगह सीवी भिजवाई है, अब देखो, वो बेनियाली से बोली। वहाँ वो वाली जॉब तुम्हें छोड़नी नहीं चाहिए थी, इतनी मुश्किल से तो मिली थी। तो क्या करता? 7,000 में घर नहीं चलते। तुम थोड़ा इंतज़ार तो कर सकते थे, इंसान नीचे से ऊपर जाता। छोड़ो यार, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं इस तरह की छोटी मोटी जॉब नहीं कर सकता, मुझे बहुत ऊपर जाना हो, मैं जा करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके पुरज़म लहजे में ईशा की आंखों में तशवीश उतरे। इस कुछ भी से तुम्हारा क्या मतलब है? कोई भी शॉर्टकट रास्ता। वो इसकी आंखों में देखने लगा। चाहे वो कत्ल या डाका ही हो सकता है। ईशा के सवाल पर लापरवाही से बोला तो वो कांप करेगी। भाव, तुम दिन ब दिन कैसे होते जा रहे हो? रुपए की हवस बहुत बुरी होती है। मुझे दौलत की चाह नहीं है, हम दोनों कम में भी बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हैं। कैसी बच्चों जैसी बातें करती है? दौलत की चाह किससे नहीं होती? चलो तुम्हें नहीं मान लिया, लेकिन मुझे है। इन 7,000 में मेरा तुम्हारा गुजारा हो सकता है। अम्मी पापा को भी निकाल दो, पापा की पेंशन काफ़ी है, लेकिन कल को जब हमारी फैमिली बढ़ेगी इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी की हर सहूलत देना चाहता हूँ। इसका लहजा तेज़ हो चुका था। खुशी दौलत की मोहताज नहीं होती, मोहब्बत और इत्तेफाक होना चाहिए। वो रफ्तानियत से बोली तो वो चुपचाप जूते की टो को फर्श पर मारने लगा। इसे खामोश देखकर वो मजीद गोया भी। ये बात मैं तुम्हें पहले भी इतनी बार कह चुकी, तुम्हारी ये बातें ले डूबेंगी हमें। तुम्हें जैसी भी जॉब मिलती है कर लो, और प्लीज़ अपने आवारा दोस्तों को छोड़ दो। क्या क्या छोड़ूँ? मुझसे 7,000 के 9 to 5 जॉब नहीं होती। जो चीज़ मेरे मिजाज में नहीं वो मैं क्यों करूँ? मेरी खातिर क्या तुम्हारे नज़दीक मेरी इतनी भी अहमियत नहीं? ईशा, मुझे कभी कभी तुम समझ में नहीं आती। अच्छी खासी समझदार हो, लेकिन मोहब्बत के मामले में तुम्हारी सोच इतनी पचकाना क्यों है? मोहब्बत की जिस शिद्दत की तुम मतकाजी हो, वो अब सिर्फ अफसानवी बातें बनकर रह गई हैं। आज के दौर में कोई लाला मजनू नहीं होते। बी प्रैक्टिकल। चाहे कैसा रिश्ता हो, कोई किसी की खातिर और ख़ास तौर पर मोहब्बत की वजह से खुद को नहीं बदलता। इसके तलख अंदाज पर बेयकीनी से देखती रही। आई एम सॉरी, मैंने पहले ही तो कहा था कि इस मौजू पर बहस ला हासिल है, और मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए हमारे लिए करूँगा। वो एक कदम आगे बढ़ा तो वो झटके से मुड़ी और बाहर निकल गई, लेकिन बाहर से आती सोमिया की आवाज़ पर वो बेसाख्ता पलटी और गहरा सांस लेकर खुद को इसके इस्तकबाल के लिए तैयार करने लगी। भा आपने मुझे शॉर्टकट लब बनाना। जब से सुना रिजल्ट आ रहा है, मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। सोमिया की तहाई पर ईशा ने हैरत से तीसरा समोसा खाती सोमिया को देखा। ये रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? मोहतरमा, जल्दी कहाँ आ रहा है? अब तो फाइनल के पेपर होने वाले हैं। ईशा ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। खैर छोड़ो, ये बताओ अंकल आंटी कैसे? ठीक है, तुम्हें याद करते हैं और हबीबा रोज़ तुम्हारा पूछती है। इसने मुस्कुराकर प्लेट में पड़ा आखिरी समोसा भी उठा लिया। तुमने पहले कभी बताया नहीं अंकल पैरालाइज, आई मीन। इसको झिझकता देखकर वो खुद ही बोल पड़ी। जब मैं एफए में थी तो अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था, इसमें वो अपनी एक टांग से महरूम हो गए थे, जबकि दूसरी टांग भी ज़्यादा काम नहीं करती। ओह, सोमिया ने अफसोस का इजहार किया। तुम लोग का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अब्बू पहले बैंक में थे, इसलिए तो पेंशन मिलती है। इसके अलावा 2 दुकानें जिनका किराया आता है। अच्छा है, वैसे तुम्हारे घर आकर मेरा दिल खुश हो गया। काफ़ी मिकदार में हुस्न पाया जाता है, लेकिन एक बात मैंने नोट की, हबीबा तुम्हारी बहन काफ़ी मुख्तलिफ है तुम सबसे। और वो आंटी को ताईज ही कह रही थी। सोमे की हैरत पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल हबीबा अब्बू के कज़न की बेटी है। लेकिन तुम तो हमेशा इसका ऐसे जिक्र करती हो जैसे वो तुम्हारी सगी बहन हो। सोमिया अब भी हैरान थी।
हाँ, क्योंकि मैं इसे अपनी सगी बहन ही समझती हूँ। ईशा के लहजे में महसूस की जाने वाली अपनायत पर वो मुतासिर होते हुए सर अंदाज में सर हिलाने लगी। और वो तुम्हारा कज़न, वो भी बहुत हैंडसम है। वो तो है, इसने वहाब की तारीफ बड़े हक से वसूल की। अच्छा उठो, क्लास में चलते हैं, पता ना नेक्स्ट टेस्ट है। ईशा के कहने पर वो कुर्सी पर मजीद ईजी होकर बैठ गई। यार मेरी तैयारी नहीं है। ईशा ने गौर से इसकी उतरा हुआ चेहरा देखा। तबीयत ठीक है? हाँ मेरी तो ठीक है, लेकिन भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सारी रात नहीं सो सकी। सोमिया ने आंखों को मसला तो ईशा मुस्कुरा दी। इसने अक्सर महसूस किया था कि सोमिया अपने भाई से बहुत प्यार करती है। इसकी हर बात में इसके भाई का जिक्र ज़रूर होता था। तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो? सोमिया ने जब नज़र उठाई तो इनमें सुर्ख डोरे नुमाया हो रहे थे। बहुत बहुत ज़्यादा, मेरी जान तो इनमें बसी है। अगर इन्हें ज़रा भी तकलीफ होती है तो मुझे इससे ज़्यादा होती है। इसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर पापा होते तो शायद वो भी इतना ना करते। जब पापा की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी, 7th क्लास में। भाई इन दिनों अमेरिका में अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो वापस आ गए, लेकिन मम्मी ने इन्हें दोबारा भेज दिया। फिर ग्रेजुएशन के बाद यहाँ आकर इन्होंने MBA किया। पापा का बिजनेस संभाला, हमें संभाला। मुझे और मम्मी को वो इतना दिलासा देते हैं, लेकिन खुद अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं करते। इन्हें भी तो किसी सहारे की ज़रूरत महसूस होती होगी, लेकिन इन्होंने कभी हम पर जाहिर नहीं किया। सौम्या सर झुकाकर अपनी हथेली देखने लगी। बस मैं चाहती हूँ इन्हें ऐसी बीवी मिले जो इनकी तन्हाइयों को बांट ले, इनसे बेहद प्यार करे। सौम्या की आंखों से कतरा निकलकर गाल पर लकीर बनाता हुआ इसकी हथेली पर ठहर गया। ईशा ने इसका हाथ थाम लिया। आज से पहले इसने सौम्या को इतना संजीदा और अफसुर्दा नहीं देखा था। सौम्या ने भीगी नजरों से इसका परेशान चेहरा देखा तो मुस्कुराकर अपने आंसू साफ किए। छोड़ो यार, मैं ख्वाम का इमोशनल होगी। चलो और समोसे मंगवाते हैं। और ईशा ने हैरत से आंखें फैलाई तो वो खिलखिला गया हंस पर। लाओ मैं सेब काट दूँ। सौम्या ने हबीबा के हाथ से छुरी ली तो वो घबरा गई। नहीं बाजी, आप छोड़ दें। अरे मैं सही काटूंगी। बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर जाकर बैठो, फरहत ने इसे किचन में खड़े देखकर कहा। वो आंटी, मुझे 4 दिन किचन में मज़ा आता है। मैं मेहमान थोड़ी हूँ, हफ्ते में 4 दिन यहीं पाई जाती हूँ, इसलिए अब आप मुझे घर का फ़र्द ही समझे। सौम्या ने हबीबा के सर पर चप्पत लगाई तो उसने मुस्कुराकर छुरी से थमा दी। वो हबीबा के साथ नीचे पीढ़ी पर बैठ गई। कुछ अपनी दोस्त से सीखो। ईशा को अंदर आता देखकर फरहत ने इसे घूरा। कितनी जिम्मेदार बच्ची, और एक तुम हो। सुबह दूध देखने का कहकर गई थी, वापिस आई तो दूध उबल चुका था और मोहतरमा रिसाला पड़ रही थी। अम्मी आपको तो बस मौका चाहिए। वो कट्टे में अमरूद उठाकर खाने लगी। कोई बात नहीं आंटी, इतना तो चलता ही है। सौम्या के लापरवाह अंदाज पर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गई। मुँह धोकर बाहर निकली तो वहां सोफे पर नीम दराज। तुम कब आए? वो खुशगवार हैरत से देखने लगी। अभी आया हूँ। ये तुम्हारी दोस्त को और कोई काम नहीं, जब देखो यहीं पाई जाती है। वो बेजारी से बोला तो वो मुस्कुरा दी। अम्मी अबू के साथ काफ़ी घुल मिल गई है। आज अम्मी ने फ़ोन करके बुलाया था। वो गहरा सांस लेकर रह गया। क्या बात है, परेशान हो? वो इसके सामने बेड पर बैठ गई। जॉब की वजह से थोड़ी बहुत टेंशन तो है। वो बालों में हाथ चलाते हुए बेजारी से बोला, फिर कुछ याद आने पर अपने पीछे से कुछ उठाया। तुम्हारे पास होने का गिफ्ट थोड़ा लेट, लेकिन इसने खशमगी की नज़रें देखकर वो मुस्कुराकर चुप हो गया। तुमने मुझे विश कर दिया, मेरे लिए काफ़ी था। इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी तो, और फिर कोई इतना महंगा गिफ्ट भी नहीं। वहाब तुम बाज ना आना, मेरे लिए यही बहुत कीमती है। इसने पहले अफसोस से वहाब को देखा, फिर परफ्यूम का ढक्कन खोलकर इसकी खुशबू सूंघने लगी। ईशा, वहाब के पुकारने पर इसने नज़रें उठाई। कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। तभी दरवाज़ा धड़ से खुला। इन दोनों ने एक साथ दरवाजे को देखा जहाँ सौम्या खड़ी थी। हेलो। सौम्या ने मुस्कुराकर वहाब को देखा। ईशा ने जल्दी से वहाब का चेहरा देखा। इसके चेहरे पर नागवारी बहुत वाज़ेह थी। सॉरी। सौम्या जल्दी से पलट गई, जबकि कुछ कहने की कोशिश में वो सोचती रह गई। इसे तमीज़ नहीं है? वहाब गुस्से से बोला। वहाब तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, इसे बुरा लगा होगा। तो मैं क्या करूँ? वो बेरुखी से बोला तो बाहर की तरफ बढ़ गई। लगता है वहाब को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। वो चाय का कप सौम्या के सामने रख रही थी जब इसने इसे कहते सुना। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वो अपनी जॉब की वजह से टेंशन में था। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। 1 मिनट के वक्फे के बाद वो बोली। कैसे? ईशा ने हैरत से देखा। इसे छोड़ो, तुम वहाब को बुलाओ। हैरतज़दा सी वो इसे बुलाने के लिए उठ गई थी। कैसी जॉब चाहिए आपको? वहाब ने तमस्कराना अंदाज में इसका सवाल सुना। इसकी सैलरी डिमांड सुनकर ईशा ने नाउमीदी से सर हिला दिया। ठीक है, आप कल आफाक ट्रेडिंग चले जाइएगा, आपके हस्बे मंशा जॉब मिल जाएगी। वहाब के साथ ईशा ने भी चौंकरी से देखा। आप जानती हैं आफाक ट्रेडिंग में जॉब मिलना कितना मुश्किल है? वहाब को इसका दिमाग खिसका हुआ लगा। जानती हूँ, लेकिन आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी क्योंकि आफाक ट्रेडिंग मेरे भाई की है। वहाब ने शौक की कैफ़े से निकलने के बाद ईशा को देखा और फिर सौम्या को, जबकि ईशा को सौम्या की अमानत पर पहले ही कोई शक नहीं था। लेकिन इनकी कुछ रिक्वायरमेंट तो होंगी। इस पर वहाब का लहजा बहुत नरम था। इसको आप रहने दें, मैं भाई को कह दूँगी आप अपनी CV ज़रूर ले जाइएगा, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। वो कंधे उचकाकर बोली। थैंक्स सौम्या। डोंट बी सिली ईशा। सौम्या ने इसे घिरका तो मुस्कुराते हुए किचन में आ गई। जब वो वापस आई तो वहाँ बहुत खुशगवार मूड में सौम्या से बातें कर रहा था। इसने सुकून का सांस लिया। अब पुत्र जेड़ा तेरे खुशगवार मूड ना तू सैटिंग करा रही है ना, और तू कोई चढ़ा के तेन सुकून आएगा कि तू जानी तेरा तुम्हारा फियोंसी उसके साथ सेट रहे, सेटिंग में रहे, तुम्हारी सहेली के साथ सही मुँह लगाए, उसको बात करे। एंड तो सहेली नहीं ले उठना, मन लगता तेरा होता सोता। बस बाजी, अब मैं मज़ीद नहीं चल सकती। ईशा ने हैरत से पीछे देखा जहाँ बीबा दीवार से टेक लगा गहरे गहरे सांस ले रही थी। अभी थोड़ी सी शॉपिंग की और तुम हाँफने लगी। मुझे अभी वहाब के लिए शर्ट भी खरीदनी है।
वो सामने वाली दुकान की ग्लास डोर से नजर आती शलवार कमीज का जायजा लेने लगी। मुझे तो आप माफ़ रखिए, सारा शॉपिंग सेंटर छान मारा मगर आपको कोई शर्ट ही नहीं भा रही। इससे तो बेहतर था कि आप वहाब भाई के साथ आ जाती। हबीबा के कहने पर इसने अफसोस से सर लिया। सोचा तो यही था, पर जब से जनाब जॉब पर जा रहे हैं ज़्यादा ही बिजी हो गए, टाइम ही नहीं। वो इसके लहजे की नज़र उतारते हुए बोली तो हबीबा मुस्कुराने लगी। आप ही तो हर वक्त कहती थी सीरियस होकर काम करो। हाँ, तो इतना सीरियस होने को भी नहीं कहा था कि 3 माह में सिर्फ 3 ही चक्कर लगाए, वो भी सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए। ईशा के लहजे में नाराज़गी महसूस करके वो खामोश हो गई। ईशा को एक बड़ी सी दुकान में दाखिल होते देखकर वह गहरा सांस लेते इसके पीछे चलने लगी। बाजी भूख लगी है, इसके कान के करीब होकर मिनमिनाई। अच्छा बस चल रहे हैं, आप प्लीज़ ये शर्ट पैक कर दें। ईशा ने सेल्स बॉय को बहुत महंगी शर्ट पैक करने को कहा। हबीबा ने ईशा को इतने शाखर्ची पर रोकना चाहा, लेकिन फिर मतवक्का डांट से बचने के लिए रुख मोड़ लिया। अगले पल बाहर नजर आते नज़ारे ने इसे सब कुछ भुला दिया। हैंडबैग लेने के लिए वो जब ईशा ने अपने अतराफ में देखा तो कहीं नहीं थी। वो हैरान परेशान आगे बढ़ी। सारी दुकान देखने के बाद वो भागते हुए 20 मिनट की बेसमेंट की तरफ बढ़ी। जब सीढ़ियाँ उतरते हुए इसका सर जोर से किसी से चीज़ से टकराया तो वो बेख्तियार सर थाम कर वहीं बैठ गई। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। भारी मर्दाना आवाज़ इसके करीब से उभरी तो इसे अंदाजा हुआ कि सर किससे टकराया। वो घूमते सर को काबू करते हुए मुश्किल उठी। अरे, सामने खड़े शख्स की हैरत में खुशगवार तासुर महसूस करते हुए इसे देखने लगी। देखने पर मजबूर होगी और इसके चेहरे पर नज़र पड़ते डांटने का सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। आपको चोट तो नहीं आई? वो मखसूस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए से देख रहा था। वो सर को भी नहीं हिला सकी। फिर हबीबा का ख्याल आता इसने बड़ी बेताबी से इसके पीछे झांका जहाँ कद का लोग मौजूद थे। लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। मुकाबिल के लहजे में ना पहचाने जाने का अफसोस था। इससे पहले वो कोई जवाब देती अपने पीछे से हबीबा की आवाज़ का गुमान हुआ। वो बेसाख्ता सीढ़ियाँ फलांगती हुई ऊपर आई जहाँ हबीबा इसी सेल्स बॉय लड़के से ईशा के बारे में पूछ रही थी। हबीबा, ईशा की आवाज़ पर जल्दी से पलटी और उसके करीब पहुँचते इसका हाथ खींचकर बाहर निकलने लगी। अरे हुआ क्या? वह हैरान होकर इसके पीछे चलने लगी। एक्सक्यूज़ मी, हेलो। पीछे से आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़कर देखा। वही शख्स दुकान के वस्त में हैरान खड़ा परेशान खड़ा इसे देख रहा था। वो झंझलाकर हबीबा से हाथ खींच लगी। क्या मुसीबत नाजिल होगी तुम पर? बाजी, मैंने सोमिया बाजी और वहाब भाई को देखा। और वो एकदम रुक गई। कहाँ? इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। वहाँ। हबीबा ने सामने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। इसके कदम बेसाख्ता रेस्टोरेंट की तरफ उठे थे। इसे याद आया पिछली बार जब वहाब इनके घर आया तो इसके सेल पर सोमिया का नंबर देखकर वह हैरान हुई। इसने फ़ोन रिसीव किया तो फ़ौरन लाइन कट गई। दरअसल सोमिया ने मुझे अपना कंप्यूटर ठीक करवाने को दिया था, इसके बारे में पूछना होगा, लेकिन मुझसे बात क्यों नहीं की? अब इसे क्या पता था कि फ़ोन तुम उठाओगी? मतलब? इसकी पेशानी पर बल पड़ गया। मतलब ये कि वो लड़की की आवाज़ सुनकर रॉन्ग नंबर समझी होगी और वजह से समझ कर मुतमिन होगी। लेकिन आज रेस्टोरेंट में दाखिल होते जाने की अपनी टांगें कांपती महसूस हो रही थी। ये तोहफ़ा मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरे लिए बहुत कीमती है। ईशा साख्त नज़रों से सामने बैठे वहाब को देख रही थी जो सोमिया को अंगूठी पहनाने के बाद इसका हाथ थामे हुए था और अपनी तरफ पुष्ट होने के बावजूद वो सोमिया की आवाज़ पहचान गई। सबसे पहले वहाब की नज़र इस पर पड़ी। इसके उड़े हुए रंग पर सोमिया ने मुड़कर देखा तो इसका रंग भी फीका पड़ गया। इससे पहले वो इनसे कुछ पूछती वो दोनों इसके करीब से गुजरते हुए तेजी से बाहर निकल गए। जबकि वो कितनी देर वहीं साख्त खड़ी थी, बेयकीनी थी। हबीबा ने इसका कंधा हिलाया तो वो जैसे हवासों में वापस आई। सारा रास्ता मुख्तलिफ तौजीहात देकर दिल को दिलासा देने की कोशिश करती रही। भला ये कैसे मुमकिन है? सोमिया इसकी दोस्त है और वहाब वो इसके बचपन का साथी, इसका मंगेतर। नहीं, ये वो दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते। घर आते ही इसने वहाब का सेलफोन ट्राई किया। 3 बेल्स के बाद फ़ोन ऑफ हो गया और वो बिल्कुल साख्त रह गई। कुछ देर बाद इसने दोबारा डायल किया, फ़ोन ऑफ था। वो पागलों की तरह रीडायल दबाती रही और 1 घंटे बाद जब इसने फ़ोन रिसीव किया तो उसका गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊँ? वो छूटते ही बोली। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, नहीं आ सकता और तुम्हें भी आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मुझे फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही? वो तड़क कर बोली। जो तुम्हारी मर्ज़ी वो समझ सकती हो। इसकी बेनियाजी पर वो खोल कर रह गई। लेकिन मेरा तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात तुम जानते हो? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। क्या सुनना चाहती हो? सच तो फिर वही है। क्या सुनना चाहती हो? सच तो फिर वही है जो तुमने देखा। मैं और सोमिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। क़यामत टूटना क्या लफ्ज़ होता है। वो इस कैफियत को इस पल महसूस कर रही थी। कहीं कोई उम्मीद थी कि वो तरदीद कर देगा, जो देखा वो झूठ है। लेकिन इसकी खामोशी पर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था। वो कितनी देर तक खाली खाली नज़रों से रिसीवर को देखती रही। ये मैं तनकी क्या सी कुछ ना कुछ अनचाड़ना। ये वहाब की बातें और उसकी सोमिया की बातें याद करें। वहाब नू सी वो वहाब को शॉर्टकट चाहिए था पैसे का और सोमिया हुसन परस्त। सोमिया हुसन तो डुल गई तो बस फिर ईशा ने धोखा दे दिता दोनों ने रल के। सोमिया को देखकर वह तेरी से इसकी तरफ बढ़ी जैसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। सोमिया रुको। वो गहरा सांस लेकर रुक गई। कब से मिल रही हो तू वहाब से? ईशा ने जलती हुई सुर्ख आंखें इस पर टका दी। पिछले 3 माह से वो बगैर किसी लिहाज की गोया हुई। इतना बड़ा धोखा सोमिया, वो भी दोस्ती के नाम पर। तुमने वहाब की वजह से मुझसे दोस्ती की थी? इसके अंदाज पर ईशा ने बेयकीनी से देखने लगी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया और ना ही वहाब की वजह से तुमसे दोस्ती की थी। वो इत्मीनान से बोली। ये जानने के बावजूद कि वहाब मेरा मंगेतर है, तुम इसकी तरफ बढ़ी। 1 मिनट। सोमिया ने उंगली उठाकर इसे रोका। पहले अपने जुमले की तस्सीह कर लो। तुम्हारी तरफ सिर्फ बात तय हुई थी, मंगनी नहीं हुई। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है?
इसने ईशा का हाथ उठाकर इसकी आंखों के सामने लहराया, कोई अंगूठी इसके तमस्कराना अंदाज पर ईशा के होंठ फेंट के। तुम जानती हो हुस्न मेरी कमजोरी है। वहाब ने पहली नज़र में मुझे मुतासर किया था। मैंने इसकी तरफ महज दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ अर्से बाद मैंने महसूस किया कि मैं इसके लिए दोस्ती से कुछ ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। मेरा ख्याल था मुझे वहाब को हासिल करने के लिए काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि तुम्हें छोड़ना इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अफसोस। वो मुस्कुराई तो ईशा की आंखों में मिर्चें सी लगने लगी। इसने मेरे लिए तुम्हें छोड़ दी, ये तो किस्मत है ना। वो मुस्कुराई तो ईशा ने डुबडुबाई नज़रों से इर्द गिर्द गुजरते लड़की और लड़कियों को देखा। इसे हर चेहरा अपना तमस्कर उड़ाता महसूस हो रहा था। इसके पलटते ईशा जैसे होश में आई, इसने एकदम इसका बाजू सख्ती से थाम लिया। बिहेव योर सेल्फ ईशा। सौम्य ने गुस्से से अपना बाजू झटका। तुम जानती हो ना सौम्य, वहाब मेरे लिए मेरे घर वालों के लिए क्या। प्लीज़ सौम्य से वापस कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसे सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। प्लीज़ ईशा, वहाब कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं वापस कर दूँ। अपनी मर्जी का मालिक है, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे छोड़ेगा, जबकि वो मुझे प्रपोज भी कर चुका है। बेहतर होगा कि तुम ये दरख्वास्त अपने कज़न से करो, शायद वो कुछ कर सके। ईशा डुबडुबाई आंखों से इसे देखे गई। इस चेहरे से नफरत महसूस हो रही थी। घर जाने की बजाय वो सीधी तायाबू के घर आ गई। अंदर दाखिल होते वहाब ने हैरत से इसके चेहरे को देखा और नजरें चुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो वहाब, मेरा कसूर क्या है। वहाब ने मुड़कर देखा। वो नम आंखें लिए दरवाजे पर इस्तादा थी। वो इस्तराबी अंदाज में रुख बदल गया। ईशा, मैं मजीद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। सौम्या तुमसे बात कर चुकी है। तुम्हें बता दी इसने। वो दुख से वहाब को देखने लगी जो नजरें चुरा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ वहाब, जो 3 माह के ताल्लुक और तुम इतने सालों के ताल्लुक पर तरजीह दे रहे हो। इतने साल के ताल्लुक के बावजूद मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ महसूस नहीं किया जो मैं इन चंद माह में सौम्या के लिए महसूस करने लगा। तुमने मुझे कभी मोहब्बत का एहसास नहीं दिया, जबकि सौम्या मुझसे मोहब्बत करती है और इसका इजहार भी। जब तुम्हें मेरी हर बात से इख्तलाफ करना ज़रूरी था, जबकि वो वही करती है जो मैं कहता हूँ। वो मुझे वो सब दे सकती है जो मुझे चाहिए था, दौलत, मोहब्बत, सब कुछ। ईशा को सामने खड़ा शख्स अजनबी लग रहा था। तुम्हारे शॉर्टकट में ये रास्ता भी शामिल था, मुझे पहले बता देना चाहिए था। वो धीमी आवाज़ में बोली। मेरी मुखलसाना राय तुम्हें इख्तलाफ लगा, मेरी हया तुम्हें समझौता लगा, मेरी बदकिस्मती, लेकिन फिर भी वहाब मैं ये ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकती। तुम तो मेरे अपने हो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊँगी। वो रोने लगी। वहाब ने इसका चेहरा देखा जो एक रात में हाल से बेहाल हो चुका था। इसने सर झटक कर किसी सोच से पीछा छुड़ाया। ये रिश्ते दिलों के होते हैं ईशा, और मेरा दिल मुझे इस ताल्लुक़ को मज़ीद कायम रखने की इजाज़त नहीं देता। बेहतर यही है कि मज़ीद रिश्तों को ख़राब किए बगैर हम अलग हो जाएं। ईशा ने सर झुका लिया और दाएं हथेली से नम रुखसारों पर फैली नमी को बेदर्दी से साफ किया। देखो, रुको, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। अपने पीछे वहाब की आवाज़ सुनकर वो तल्खी से मुस्कुराई। बाहर निकलते हुए इसकी नज़र चाय का कप थामे सफ़ेद चेहरा लिए तायम्मी पर पड़ी, इनके रोकने के बावजूद निकलती चली गई। ये बच्चों का खेल तो नहीं, अभी हम जिंदा है। मंजूर, तुम फिक्र मत करो, मैं वहाब का दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। तायब ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, जबकि मंजूर साहब सर झुकाए निडाल बैठे थे। ये बैठे बैठे क्या हुआ सुल्तान भाई, सारी बरादरी जानती कि ईशा की बात वहाब से तय है। इतने सालों से रिश्ता निभा रहे हैं, फिर अब अचानक वहाब को क्या हुआ, इसे समझाएं। भाभी, मेरी बेटी के मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। फरहत ने एक बार फिर दुपट्टे में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। हबीबा ने अपने साथ लिपटा लिया, जबकि इसकी आंखें खुश्क थी। तुम फिक्र मत करो फरहत, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं तायबू, वो साफ लफ्ज़ों में मुझे अपनी मर्ज़ी बता चुका। वो काफ़ी देर बाद बोली। कोई वजह भी तो हो, वो तो मुँह से कुछ बोलता ही नहीं। सुल्तान साहब इसकी तरफ मुड़े। कोई और लड़की पसंद है इसे। इसके कहते ही फरहत की सिसकियाँ मज़ीद ऊँची होंगी। इसका सारा भूत मैं उतार दूँगा। तायबू के पुरयकीन लहजे पर भी इसकी ढारस भी बंधी, लेकिन अगले कुछ दिनों तक छाई खामोशी और फिर निढाल से तायबू की आमद इसकी हर खुशफहमी को ख़त्म कर गई थी। पेपर ख़त्म हुए आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन वो घर जाने की बजाय ऑडिटोरियम हॉल की सीढ़ियों पर बैठी थी। इसका घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था, जिसकी दीवारों से अब उदासी फूटती थी। इससे अपने माँ बाप के उदास चेहरे, भीगी आंखें नहीं देखी जाती थी। वो अपने बाप की तकलीफ़ को भी समझ सकती थी, जिन्होंने सोचा होगा कि इन्हें वहाब की सूरत में बेटा मिल जाएगा, और इस बेटे ने क्या किया। वो एक माह में ही कितने बूढ़े लगने लगे थे, और फरहत न जाने किन सोचों में गुम रहती थी। जब किसी को रिश्ते का कहती वो मंगनी टूटने की वजह ज़रूर पूछता, और इस वक्त इनका चेहरा देखने के लायक होता। शुरू दिनों के बाद इसने खुद को संभाल लिया कि इसके दुख में इनको मज़ीद निढाल कर देगा, लेकिन तन्हा होते इसका दिल चाहता कि वो खूब रोए। एक गहरा सांस भरते हुए खड़ी होगी। घर तो जाना था और फ़रार के लिए यूनिवर्सिटी तो सिर्फ एक बहाना थी। आज आखिरी पेपर के साथ ये बहाना भी ख़त्म हो गया। इसने नज़र उठाकर इस इमारत को देखा और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। सामने से आते शख्स को देखकर गेट की तरफ बढ़ते इसके कदम रुक गए। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ इसके सामने था। हेलो, शुक्र है आप मिल गई। इस दिन आप अचानक चली गई थी। इसके बेतकल्लुफ़ अंदाज पर वह हैरान रह गई। वो बस ऐसे ही, वो टालने की गर्ज से बोली। चले, इससे पहले कि आप फिर गायब हो जाएं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ईशा मंजूर। नाइस नेम, मेरा नाम आफाक है। वो मुस्कुराई। आप यहाँ? जी, यहाँ मेरी छोटी सिस्टर पढ़ती है। आज इसका लास्ट पेपर था तो सोचा इसे पिक कर लूँ, लेकिन लगता है वो जा चुकी है। वो हाल की तरफ देखते हुए बोला। आप कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट में। ओ रियली, मेरी सिस्टर भी यही है। शायद आप जानती हो सोमिया को। ईशा को झटका लगा। इसने गौर से इसका चेहरा देखा। तकरीबन वही नक्श थे, इसलिए इसे इसके चेहरे में ये चेहरा भी नजर आता था। मैं हर दफ़ा आपसे इसके गैर मामूली तासुरात पर इसकी बात अधूरी रह गई। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ भागने के अंदाज में गेट की तरफ बढ़ी, जबकि वो हक्का बक्का से जाता देखता रहा। हाँ जी, तो लिसनर्स, कहानी समझ आ रही थोड़ी थोड़ी।
इसके अंदर दाखिल होते वो तीनों एक साथ चुप हुए थे। क्या बात है, वह एक का चेहरा पड़ती हुई फरहत के करीब बैठ गई। कुछ नहीं, कुछ सामान मंगवाना था तो सोच रही थी कि सामने से हमज़ा को बुलवा लूँ, मगर मैंने अभी सुना था कि आप किराए की बात कर रही थी। वो गड़बड़ा के लगी। नहीं, वो किराया तो प्लीज़ अम्मी मुझसे साफ बात करें। इनको टालते देखकर इसका मूड ऑफ हो गया। दरअसल पिछले 2 माह से दुकानों का किराया नहीं आ रहा। तुम्हारे ताया को फ़ोन किया, इनकी तबीयत ठीक नहीं। मैं सोच रही थी वहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसने गुस्से से इनकी बात कर दी। आप ताया अब्बू को भी मना कर दें। फ़रहत ने घबराकर मंसूर साहब को बेटा तो बेटा किराया कौन लाएगा? मंसूर साहब के कहने पर वो एक पल के लिए खामोश हुई। मैं लेकर आऊँगी। तुम? इसके साथ हबीबा और फ़रहत ने भी हैरत से इसे देखा। अब्बू प्लीज़, जो काम मैं कर सकती हूँ इसके लिए हमें दूसरों का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं। तुम अकेली जाओगी? इसे उठता देखकर फ़रहत ने फ़िक्रमंदी से पूछा। मैं हबीबा को साथ ले चलती हूँ। इसके निकलते मंसूर साहब ने बेबसी से अपनी टांगों को देखा था। मिस ईशा, पीछे से आती आवाज़ पर इसके कदम एक पल के लिए ठिठके। वो मुड़े बगैर इस शख्स को पहचान गई। इसके पेशानी शिकन आलूद हो गई। इसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। प्लीज़ रुकें। वो भागता हुआ इसके पीछे है। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो रुके बगैर खाई से बोली, जबकि हबीबा हैरत से इनके साथ साथ चलते इस शख्स को देख रही थी। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस दिन भी यूं ही चली गई। मैं तब से परेशान हूँ। आप मुझसे किस बात पर खफा हैं? वो एकदम रुक गई। खफा होने के लिए किसी रिश्ते की ज़रूरत होती है, जबकि मैं तो आपको जानती भी नहीं। वो हबीबा का हाथ थाम कर सामने बढ़ी तो वो एकदम से इसके आगे आ गया। गुस्से से ईशा का चेहरा सुर्ख हो गया। आप इस वक्त बाजार में खड़े मिस्टर आफाक, आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। वो धीमी आवाज़ में कुर्राई। इसने बेनादिम होकर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, जहाँ आते जाते लोग मुड़ मुड़ कर इन्हें देख रहे थे। आप अपना फ़ोन नंबर दे सकती हैं? ईशा ने बड़े ज़बत से काम लिया और होंठ फेंच कर खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो साख्त रहेगी, जबकि माजरा समझने की कोशिश में हैरान परेशान खड़ी हबीबा की आंखें फटने के करीब हो गई। इसने गौर से अपने सामने खड़े इस शानदार से शख्स को देखा, जो पहली नज़र में किसी को भी मुतासिर करने की सलाहियत रखता था। दिमाग ख़राब हो गया आपका? ईशा ने संभल कर इसका चेहरा देखा। आप यही समझ लें। आफाक के चेहरे पर इसकी मखसूस मुस्कुराहट फिर सच गई, जबकि इसकी मुस्कुराहट पर इसके चेहरे पर तैश नजर आने लगा। आपसे शादी करने से बेहतर है मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं। और फिर इसे मजीद कोई मौका दिए बगैर हबीबा को खींचते हुए रिक्शे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो इसके चेहरे के तासुरात पर अभी तक साख्त खड़ा था। बाजी, आप मेरे साथ कॉलेज चलेंगी? हबीबा की रोनी सूरत देखकर इसने रिमोट साइड पर रखा। 3rd ईयर के दाखिले शुरू हो चुके हैं। कल आखिरी डेट है, फिर बहुत रश हो जाएगा। इसकी शर्मिंदा सी शक्ल देखकर ईशा मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। रास्ता भर वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होती रही। पहले ये सब काम हमेशा वहाब करता था, लेकिन अब तो बाजी यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। मुझे तो अभी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भी करवानी है। हबीबा की दहाई पर इसने गुस्से से देखा। जाओ लाइन में खड़ी हो जाओ, मैं फ़ोटोकॉपी करवा के लाती हूँ। वो मार्कशीट लेकर कॉलेज से बाहर बनी फ़ोटोकॉपी शॉप की तरफ बढ़ गई। शाहिद, और कितनी देर है? आफाक ने उकताकर गाड़ी से खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा, जो गाड़ी का टायर बदल रहा था। बस सर, 5 मिनट। आफाक ने सर झटक कर दाएं तरफ देखना शुरू किया। अब सड़क के इस पार काली चादर में चमकता चेहरा से अपनी नज़र का धोखा लगा, क्योंकि आजकल हर पल हर जगह इसका गुमान होता था। वो तस्दीक के लिए बेख्तियार बाहर निकला। फ़ोटोकॉपी करवाकर वो दुकान से बाहर निकले, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर इसने गहरा सांस लिया। पता नहीं इस शख्स को इल्हाम होता है कि जहाँ मैं होती हूँ वहीं पहुँच जाता है। जबकि इसकी सोच के बरक्स आफाक बहुत गौर से इसका चेहरा देख रहा था। जहाँ पहले की तरह गुस्सा नहीं था, इसके दिल को इत्मीनान हुआ। वो इसे नज़रअंदाज करके कॉलेज वाली सड़क की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन साथ चलते शख्स से उलझन होने लगी तो वो रुक गई। आप क्यों मुझे फॉलो कर रहे हैं? आपको फॉलो करने की कई वजूहत है। पहली ये कि मैं आपके घर का एड्रेस जानना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ आपसे बात करने के लिए मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस स्कूल में जहाँ पहली बार मैं आपसे मिला था, हत्ता कि शॉपिंग सेंटर में भी। दूसरी वजह आपकी नाराज़गी। आपने कहा था नाराज़गी के लिए रिश्ता होना ज़रूरी है, जबकि हमारा ताल्लुक ही नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझसे नाराज़ हैं। तीसरा, मैंने पिछली दफ़ा आपसे कुछ पूछा था, मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। इसने रुख मोड़ लिया। इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। शौक से पीछे से आती आवाज़ पर वो बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। फ़ोटोकॉपी हबीबा को पकड़ाकर वो बेंच पर बैठ के रह कर इससे गुस्सा आ रहा था। ईशा, ये शख्स तुम्हें पसंद करता है, शादी भी करना चाहता है। तो दिमाग की इत्तला पर इसने तिनक कर सोचा, वो सोमिया का भाई है। तो अब की बार इसने कुछ समझना चाहा और दिमाग ने जो इसे समझाया, इसके बाद इसकी आंखें चमकने लगी। हबीबा, 2-3 लड़कियां और हैं, तुम फॉर्म जमा करवा कर बाहर आ जाना, मैं गेट के पास खड़ी हूँ। हबीबा के सर हिलाने पर वो तेजी से बाहर आई। वो गाड़ी के साथ टेक लगा खड़ा था। वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गई। इसे देखकर मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया। मैं नहीं जानती आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ वक्त गुजारी करें तो बिल्कुल गलत जगह अपना वक्त ज़ाया करें। वक्त गुजारी करनी होती तो मैं आपको प्रपोज ना करता। और क्या मैं शक्ल से आपको फ्लर्टी लगता हूँ? शक्ल हमेशा धोखा देती है। वो मुस्कुरा दिया। आपको मुझ पर शक करने का हक है, लेकिन मैं आपको अपनी शराफत का सबूत दे सकता हूँ। आप अपने घर का एड्रेस दे दें। ईशा ने गौर से इसकी शक्ल देखी। आप शायद जानते नहीं, मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास से है। वो इसे परख रही थी। मुझे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मेरी क्लास पर एतराज़ है। अगर मैं कहूँ कि मुझे आप पर एतराज़ है तो? वो हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। आप बताएं, मैं इस एतराज़ की वजह को ख़त्म कर दूंगा। और इसी वक्त मांग ने ओके का सिग्नल दे दिया।
हबीबा वापस आई तो इन दोनों को आमने सामने देखकर हैरान रह गई। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी मुझे आपका एड्रेस जानने के लिए आपको फॉलो करना ही है। ईशा इसे देखने से गुरेज कर रही थी क्योंकि इस चेहरे पर नजर आता दूसरा चेहरा, इसके चेहरे पर जो तासुरात रहा था वो इन्हें इस शख्स पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि हबीबा आज भी माजरा समझने की कोशिश में हैरान थी। कल मैं अपनी मदर को आपकी तरफ भेज दूंगा। गाड़ी से उतरते हुए आफाक ने इसका चेहरा गौर से देखा। हबीबा का दिल और जुबान दोनों अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि ईशा हाँ कर दे, और ईशा ने मुस्कुराने पर वजह से खिल उठा था। इसने गौर ही नहीं किया कि सामने खड़ी लड़की की आंखें इस मुस्कुराहट के बिल्कुल बरअक्स हैं। अगर वो इन आंखों को पढ़ लेता तो शायद कभी मुस्कुरा ना पाता। इंतकाम की दास्तान शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते इसने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। कहाँ थे यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके करीब बैठते ही हसन ने इसे देखकर कहा। बताता हूँ, वो धीमी आवाज़ में कहते हुए सामने बैठी सौम्या और ज़रीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये किसकी तस्वीरें हैं? इसने सौम्या के हाथ में थामी तस्वीरों की तरफ इशारा किया। ये सब आपके लिए। अब आप जल्दी से बताएं इनमें से आपको कौन सी पसंद है, और इस बार इनमें से किसी एक को आपको पसंद करना ही पड़ेगा। वो इसके करीब बैठते हुए धौंस से बोली। ज़बरदस्ती है क्या? बिल्कुल ज़बरदस्ती। इसने तस्वीरें आफाक के हाथ में थमाई। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं। इसने तस्वीरें मेज़ पर रख दी, जिन्हें हसन ने फ़ौरन उठा लिया। बगैर देखे कैसे कह दिया तुमने? ज़रीन ने हैरत से अपने बेटे को देखा। ये शादी ना करने के बहाने हैं। सौम्या के मुंह पर फुलाने पर आफाक ने मुस्कुराकर इसे बाजू के घेरे में ले लिया। मैंने ये तो नहीं कहा बस इनमें से कोई तुम्हारी भाभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारी भाभी मैंने पसंद कर ली है। सौम्या और ज़रीन ने हैरत से देखा, जबकि लड़कियों की तस्वीरें देखकर हसन उछल पड़ा। कौन? वो बेताबी से बोला। वही। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? ज़री उठकर इनके करीब आई। हाँ कर दी इसने। हसन भाई मुझे भी बताया ना। सौम्या बेचैनी से आगे हुई। तुम तो कहते थे तुम्हें इसका अता पता नहीं मालूम, तो मिली कहाँ? हसन ने अपने शक का इजहार किया। गर्ल्स कॉलेज के बाद। ओ मेरे खुदा, क्या ज़माना आ गया। सुन रही हैं आंटी आप? इसने मुस्कुराती हुई ज़री को मुखातिब किया। प्लीज़ भाई आप मुझे बताएं वो कौन है, रहती कहाँ है, मुझे अभी लेकर जाएं, मैं वहाँ से बात पक्की करवा कर उठूँगी। सौम्या की एक्साइटमेंट देखने के लायक थी। मम्मी दरअसल इसका ताल्लुक हमारी क्लास से नहीं, आफाक ने कहते हुए गौर से माँ का चेहरा देखकर इसकी नज़र समझकर मुस्कुरा दी। तुम्हें क्यों लगा आफाक कि तुम्हारी माँ स्टेटस कॉन्शियस है? वो घर वो जगह मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ वो लड़की रहती है जो मेरे बेटे की पसंद है। और आफाक जैसे पुरसकून हो गया। फिर आप कल सौम्या और हसन के साथ चले जाइएगा, एड्रेस मैं हसन को बता दूंगा। अच्छा फिर मुझे बाजार ले चलो, मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ। पहली बार खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। मम्मी को देखे कितनी जल्दी है। सौम्या ने शरारत से माँ का चमकता हुआ चेहरा देखा। और अपने भाई को नहीं देखा? हसन ने सौम्या के आफाक की तरफ मुतवज्जा की, जिसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत रंग थे। अच्छा भाई भाभी का नाम तो बता दे। ईशा। सौम्या की मुस्कुराहट मानित पड़ी थी। फिर इसने सर झटका। दुनिया में एक ही ईशा तो नहीं? तुम्हारे साथ ही तुम्हारे डिपार्टमेंट में पढ़ती है। अब हसन बोला तो इसकी धड़कन रुक सी गई। घर कहाँ है इनका? आफाक इसे एड्रेस समझा रहा था, जबकि कमरे की दीवारें से खुद पर गिरती महसूस हो रही थी। पुत्तर जी अपने करतूत सही ना होण ते अगों फिर तुहाडे नाल यही कुछ ही होना। सरबत सारा सामान गाड़ी में रखवा। आफाक हसन को फ़ोन करो, अभी पहुंचा नहीं। बाहर से ज़रीन की आवाज़, चहकती हुई आवाज़ पर इसने वह मुश्किल खुद को नॉर्मल किया। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इसे ऐसे ही बैठा देखकर वो हैरान हुई। मम्मी आपको लगता है भाई ठीक करें? क्या मतलब वो लड़की क्या वही रहेगी भाई के लिए? हमारे जानने वालों में कितनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियाँ, और फिर सब हमारी तरह वेल ऑफ है, जबकि वो लड़की, इसे मैं जानती हूँ, एक दो बार इसके घर भी गई हूँ। वो लोग किसी तरह भी हमारे मुकाबले के नहीं। हाँ वो खूबसूरत है बस, और भाई इसके बारे में भला क्या जानते हैं? तो तुम क्या जानती हो? खामोशी से इसकी बातें सुनती ज़रीन ने संजीदा नज़रों से इसे देखा तो वो गड़बड़ा गई। मैं? वो कोई बहाना सोचने लगी। अच्छे किरदार की नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं। वो धीमी आवाज़ में बोली। बददिमाग है, बदतमीज़ है। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? सब क्या सोचेंगे कि बस। ज़रीन ने नागवारी से टोक दिया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता ऐसी बातें सोचने के लिए। और फिर आफाक के साथ शादी के बाद वो आफाक के हवाले से जानी जाएगी, हमारी फैमिली इसका हवाला बनेगी। तुमने शायद गौर नहीं किया तुम्हारा भाई कितना खुश है। मैं ये सब सोच सकती थी, लेकिन आफाक की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम भी खुद को ठीक करो, वरना तुम्हारे भाई को बुरा लगेगा। इसका मुस्मिल चेहरा देखते हुए बाहर निकल गई, और इनके बाहर निकलते इसने तकिया उठाकर कारपेट पर पटक दिया। वो ये सब रोकना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। भाई से बात करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। क्या बताकर मना करती? मम्मी को रोकना चाहा तो वो भी इसकी हामी निकली। थक कर वो लेट गई। हो सकता है ईशा को पता ना हो आफाक भाई के बारे में, और जब पता चले तो वो मना कर दे। इतना तो मैं इसे जानती हूँ। काफ़ी देर बाद इसे ये ख्याल आया तो, लेकिन इसके ख्याल के आते वो पुरसकून हो गई थी। जब वो लाउंज में आई तो आफाक ऑफिस से आ चुका था। इसे घर में देखकर वो हैरान हुआ। अरे सौम्या तुम गई नहीं? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा फिर चली जाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आ गई। क्या हुआ तुम्हें? आफाक ने फिक्रमंदी से इसकी पेशानी को छुआ। बस सर में दर्द था। इसके इसी प्यार पर तो वह निहाल हो जाती थी। हॉर्न की आवाज़ पर वो दोनों ही चौंके थे। कुछ देर बाद मुस्कुराते चेहरों के साथ हसन और ज़रीन अंदर दाखिल हुए थे। ज़रीन ने आगे बढ़कर आफाक की पेशानी चूमी। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वो इसे दुआ देते हुए अब दीदा हो गई तो इसने मुस्कुराकर इन्हें अपने मजबूत बाजों में समेट लिया।
कम ऑन आंटी, इतनी खुशी के मौके पर आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये जो आंटी ने तुम्हें प्यार किया ना, ये तुम्हें दरअसल इनकी तरफ से दाद है ईशा जैसी बहू ढूंढने पर। और जरीन ने इसके कंधे पर चपत लगाकर मुस्कुरा दी। लो भाई दूल्हे, तुम्हारी बात तकरीबन तय समझो। कल ईशा भाभी की वालदा, और हो सकता है कि इनके ताया आए। वालिद मोहतरम माजूरी के बाइस चल नहीं सकते, एक बैंक में 3rd ग्रेड ऑफिसर थे। ईशा भाभी अपने वालदन की इकलौती नूर नजर है। एक और मोहतरमा हबीबा साहिबा भी रहती हैं जो इनकी रिश्तेदार है, लेकिन बहन जैसी हैं। सो एक आदत सारी रखने का शर्फ भी आपको हासिल होगा। इतना काफ़ी है या कुछ और बताऊँ? हसन ने एक सांस में बोलने के बाद आफाक का चेहरा देखा, जो बड़ी दिलचस्पी से सारी इतलात सुन रहा था। और क्या है? देख रही है आंटी? हसन ने शरारत से जरी को देखा। तुम्हारे मतलब की बात बताता हूँ। ईशा भाभी ने पीले रंग का सूट पहन रखा था, चेहरा मेकअप के बगैर था, लेकिन इसके बावजूद भी 2 मिनट के लिए मुझे सख्ता हुआ। वो चुपचाप बैठी नहीं, मैं वक्तन फ़वक्तन इनसे बात करके ये पता कर लेता कि वो जाग तो रही हैं। आफाक कहकर लगाकर हंस पड़ा। जबकि इसे यूँ खुश होते देखकर मैं निहाल हो गई थी। इन्होंने सोम्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आफाक को सोम्या की नापसंदीदगी की भनक भी पड़े और इसका दिल बुरा हो। और ये सब कुछ इस छुटकी की वजह से हुआ, जो पहली बार में कामयाबी का सहरा हमारे सरों पर सजा। हसन ने सौम्या की तरफ इशारा किया तो वो गड़बड़ा गई। ये ईशा भाभी की फ्रेंड है। पहले वो लोग कुछ घबराए हुए थे, लेकिन अचानक सौम्या का जिक्र हुआ और फिर तफसील जानकर वो बिल्कुल मुतमिन हो गई। तुमने कल बताया नहीं सौम्या कि तुम ईशा को जानती हो? आफाक ने हैरत से देखा तो बड़ी दिक्कत से मुस्कुराई। मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। अच्छा छोड़ो, कल वो लोग आएंगे तो मैं इन्हें कहूँगी कि शादी की डेट जल्दी तय कर दें। जरी के कहने पर मुस्कुराया तो हसन का कहका बेस साख्ता था। थोड़ा शर्माई लो तो कल्फन ही कह दो कि मम्मी इतनी जल्दी क्या क्यों कहूँ, वो जैसे मज़ा लेते हुए बोला। इसका मतलब है जल्दी है। हसन के कहके में जरी की हंसी भी शामिल हुई तो इसने बमुश्किल अपने कहके को काबू किया, जबकि सौम्या का सारा वजूद जल रहा था। ये पहली बार हुआ था कि इसका भाई से भूला था, और ये भी ईशा की वजह से था। वो अभी आई भी नहीं तो ये हाल है। इसकी आंखें नम होने लगी। ईशा ये सब क्यों कर रही है? सोच सोच कर इसके दिमाग की रगें फटने लगी। इसे रोकना होगा हर हाल में, इसने सोचा और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जब से वो लोग ईशा को अंगूठी पहना कर गए थे, तब से कमरे में बैठे वो तीनों नफूस हैरान थे, लेकिन इन तीनों की हैरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। मंजूर और फरहत अपनी खुशकिस्मती पर हैरान थे, जबकि हबीबा वो तो हैरान से ज़्यादा परेशान थी। इसने इस शानदार शख्स को देखते पास कर दिया था, तो तसव्वुर में इसने इन दोनों को साथ खड़ा करके बेख्तियार चांद सूरज की जोड़ी करार दिया था। आफाक की वालदा और इसके साथ सौम्या को देखकर वह हैरान हुई, लेकिन जब इसे पता चला कि आफाक सौम्या का भाई है, तब से लेकर अब तक वो अपनी सोच को कई बार लानत भेज चुकी थी। अंगूठी पहनाए जाने तक वो इसके इनकार की इंतजार करती रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे लगा शायद ईशा आफाक के बारे में नहीं जानती, लेकिन ये जानकर इसे ज़बरदस्त शौक लगा कि वो हकीकत जानने के बावजूद इसे शादी कर रही है। वो इससे वजह पूछना चाहती थी, लेकिन इसके पथरीले तासुरात देखकर इसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। बाजी बाजी, हबीबा की घबराई आवाज़ पर ईशा बेडशीट बिछाते हुए रुकी। वो वहाब भाई का फ़ोन है, फ़ोन बंद कर दो। वो दोबारा बेडशीट बिछाने लगी। अच्छा रुको, कुछ सोचकर इसने हबीबा को मना किया। कैसी हो ईशा? इसकी आवाज़ सुनते बड़े नरम लहजे में इसका हाल दरियाफ्त किया गया। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे जहमत की? इसके रूखे लहजे पर वो कितनी देर तक कुछ बोल ही नहीं सका था। अगर आपका PTCL फ्री हो गया तो इस ऑफ़र का फ़ायदा कहीं और उठाइए। मेरे पास आपकी खामोशी को समझने के लिए फालतू वक्त नहीं है। ईशा तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्या मतलब ऐसे बात क्यों कर रही हूँ? वो तनक कर बोली। मैंने तुम्हारे लिए प्लीज़ कम टू दी पॉइंट। इसने उकताकर वहाब की बात काटी। तुम आफाक से शादी क्यों कर रही हो? मेरा ख्याल है कि मेरा पर्सनल मैटर है। देखो ईशा, तुम मुझे बेशक गैर समझो, लेकिन तुम मेरे लिए आज भी वही ईशा हो। मैं तुम्हारे साथ बुरा होता नहीं देख सकता। इसके साथ हमारा कोई जोड़ नहीं। कल को तुम्हें काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। वो एकदम हंस पड़ी। मशवरे के लिए शुक्रिया। वाकई तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मेरा जोड़ बेजोड़ और तुम्हारा सोम्या का जोड़ बेहतरीन जोड़। क्या बात है। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था, फिर वो खामोश हो गया। सौम्या बहुत परेशान है। ओह, तो असल बात ये है, आपको तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी सौम्या की परेशानी से। वो इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराई। सौम्या को अगर इतनी तकलीफ है तो इनसे कहिए कि फ़ौरन आकर मुझसे बात करे। आफ्टर ऑल मैं इसकी जान से प्यारे भाई की होने वाली बीवी हूँ। ईशा, इसके अंदाज पर जाने की वो चीख उठा। ईशा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कैसे तुम किसी और से शादी कर सकती हो? अब कि इसकी आवाज़ में तड़प महसूस कर सकती थी, वैसे जैसे तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ सकते हो। ईशा, जानता तुम आफाक को पसंद नहीं करती, तुम मेरे अलावा कैसे किसी को पसंद कर सकती हो? इसकी झंझलाहट इसे मज़ा दे रही थी। अरे तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हुई? दौलत सब कुछ करवा सकती है, और फिर मैं तो इस शहर के नाम पर बिजनेसमैन की बीवी बनने वाली हूँ। इसने बीवी पर जोर दिया। शट अप ईशा, यू शट अप मिस्टर वहाब। अपनी आवाज़ को धीमा ही रखो, और तुम्हें कासिद बनने की कोई ज़रूरत नहीं, और आइंदा मुझे ना फ़ोन ना करना। इसने सख्ती से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो तब से सौम्या को खामोशी पर हैरान थी, लेकिन अब इसने वहाब को आगे किया था। पूरे 1 घंटे बाद डोरबेल बजी। इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहाने का प्रोग्राम मुलतवी करके इसने तेल लगे बालों को कैचर से समेटा। अरे सौम्या, आज कितने दिनों बाद आई हो? फरहत आज से ईशा की दोस्त की बजाय मतवक्का नंद के तौर पर ट्रीट कर रही थी। आंटी, मुझे ईशा से मिलना है। जाओ भाई, अब तुम्हें अपनी भाभी से मतलब है। वो अपने कमरे में है। वो हंसकर बोली तो ईशा की नज़रें दरवाजे पर जम गई। कुछ देर बाद वो लाल भभू का चेहरा लिए इसके सामने थी। इसके जलते दिल पर जैसे फवार पड़ी। इसने वाकई इसकी दुखती हद पर रखना था।
क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैं क्या दुनिया से निराला कर रही हूँ? सभी तो शादी करते हैं। इसके हैरान अंदाज पर सौम्या के होंठ भींच के। मेरे भाई से शादी क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? ईशा मुस्कुराकर इसकी आंखों में झांकने लगी। इस सब में मेरे भाई का क्या कसूर है? अब इसकी आवाज़ का जोश मानित पड़ गया। जो तुमने मेरे साथ किया, क्या मैं जान सकती हूँ इसमें मेरा क्या कसूर था? बदला ले रही हो? बिल्कुल, वो मज़े से बोली। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें ये सब ख़त्म करना होगा। वो इस तरह भी अंदाज में टहलने लगी, इसके सामने अपने भाई का चेहरा घूमने लगा था। भाई मैं क्यों ख़त्म करूँ? मैं तो तुम्हारे भाई के पास नहीं गई थी कि मुझे प्रपोज करें, और वो खुद आए थे, बल्कि बार बार आए थे। मेरा ख्याल है कि तुम ये दरख्वास्त अपने भाई से करो, शायद वो कुछ कर सकें। ईशा ने इसके अल्फाज से लौटाए थे। ज़बत के मारे सौम्या का चेहरा सुर्ख हो गया। प्लीज़ ईशा, तुम जानती हो आफाक भाई मेरे और मम्मी के लिए क्या है? जानती हूँ, इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। मुस्कुराई थी। प्लीज़ ईशा, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी नफरत डिजर्व नहीं करते। तुम इनकार कर दो, इन्हें वक्ती तौर पर दुख होगा, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। ईशा कुछ देर तक इसका चेहरा देखती रही, फिर कहका लगाकर हंस पड़ी। बड़ी तकलीफ हो रही है सौम्या, मुझे भी हुई थी, तुम्हारी वजह से मेरे सारे घर वालों को हुई थी। वक्त एक मौका तो सबको देता है, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये मौका मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। और बुरी तो मैं भी नहीं थी जो इतनी तकलीफ डिजर्व करती। वो दुख से बोली। और कैसी बहन हो तुम? अपने भाई की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही? बोलते बोलते इसने फिर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। सौम्या का हाथ एकदम उठा, लेकिन फिर फिजा में मुअल्लक रह गया। ईशा की आंखों में इतनी नफरत थी कि वो बेजान होकर इसके पहलू में लटकने लगा। ये थप्पड़ तुम्हें भारी पड़ सकता था। ईशा ने इसे वार्न किया। मैं भाई को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। सौम्या की धमकी पर इसकी हंसी छूट गई। तो इतने दिनों से किस बात का इंतजार कर रही हो? ज़रूर बताओ, लेकिन साथ में ये भी ज़रूर बताना कि मेरे ये सब कुछ करने की वजह क्या है। मैं तुम्हें देख लूँगी। सौम्या तिल मिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ज़रूर देखना, कुछ दिनों में तुम्हारे घर ही आ रही हूँ, तुम्हारी भाभी बनकर। तुम्हारे भाई की बहुत जल्दी है। इसके मुस्कुराते लहजे पर सौम्या ने जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने दोनों हाथ आंखों पर रखकर आंसुओं को बाहर निकलने से रोका। बाजी, हबीबा की भराई आवाज़ पर इसने झटके से आंखें खोली। प्लीज़ बाजी, ऐसा मत करें। आप किसी के लिए खुद अपनी ज़िंदगी पर बात करिए। वो शख्स भी तो सौम्या का भाई है। कैसा होगा? और जब इसे पता चलेगा कि आपने इससे शादी क्यों की, तो जानती है इसका अंजाम क्या होगा? हबीबा ने बरसती हुई आंखों से इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। वो कब से खामोश थी, लेकिन आज सौम्या और ईशा की बातें सुनकर वो खामोश नहीं रह सकी। ईशा ने गहरा सांस लिया। सब पता है हबीबा, सब सोचा था, लेकिन तुम इस दर्द को महसूस नहीं कर सकती जो मुझे मिला। मोहब्बत के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, इत्मीनान के नाम पर कोई ऐसा भी करता है। मैं जानती हूँ वो सौम्या का भाई है। मैंने इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी थी, लेकिन जब मैंने इससे शादी का फैसला किया, मेरे जहन में वो शख्स, इसकी पसंदीदगी, इसकी इमारत कुछ नहीं था। बस इतना याद था कि सौम्या इस शख्स से बहुत मोहब्बत करती है, इतनी कि अगर इस शख्स को तकलीफ होगी तो वो तड़पेगी। इतना तो जानती हूँ मैं। जब मोहब्बत के जवाब में बेरुखी मिले तो कितनी तकलीफ होती है। और तुम जिस अंजाम का जिक्र करी उससे आगाही भी है मुझे। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो वो चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसकी नकोश इस चेहरे से बहुत मिलते हैं जिससे मैं नफरत करती हूँ। मैं इस शख्स से भी नफरत करती हूँ। इसका लहजा खोया खोया सा था। आप इस शख्स के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी जिससे आप नफरत करती हैं? सारी ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात है, कुछ देर बर्दाश्त करना मुश्किल है। तुम क्या समझती हो मैं इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने जा रही हूँ? नहीं, बल्कि इसकी ज़िंदगी हर खुशी छीनने जा रही हूँ। मेरी नफरत देख के इसे दुख होकर वही दुख सौम्या महसूस करेगी। यही मैं चाहती हूँ। मेरी नफरत जल्द ही इसकी पसंदीदगी को ख़त्म कर देगी। वो मुझे छोड़ देगा। अम्मी अब्बू को दुख तो होगा, मेरी ज़िंदगी पर दाग भी लगेगा, लेकिन फिर भी हबीबा, मैं ये सब करूँगी। हबीबा इसके गले लगकर सिसक उठी। रोना बंद करो हबीबा, देखो मैं रो रही हूँ। इसने हबीबा को अलग करके इसके आंसू साफ किए और इसके गाल थपकते हुए बाहर निकल गई। ये समझती क्या खुद को? मेरे भाई की पसंदीदगी का फ़ायदा उठा रही है। भाई को इसकी असलियत पता चले तो खुद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो खोलते हुए दिमाग के साथ आफाक के कमरे की तरफ बढ़ी थी। मम्मी ने खामखा ईशा को हवा बना रखा था। वो ना मिली तो जैसे भाई। इसने सर झटक कर खुद को कुछ बुरा सोचने से रोका। मैं मम्मी से ज़्यादा भाई को जानती हूँ। मैं मना करूँगी, ज़रा तरीके से बात करूँगी। इसने आहिस्ता से हैंडल घुमाकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, साथ ही हसन का कहका सुनाई दिया। ये औरतों का डिपार्टमेंट है दुल्हे मियाँ, सौम्या को जिम्मेदारी सौंपो। हाँ, सौम्या भी तैयारी कर ली, लेकिन इसके लिए ब्राइडल ड्रेस मैं खुद लूँगा। ये तुमने ईशा को ज़्यादा सर पर सवार कर लिया। पता नहीं हसन, मैं इससे ध्यान हटाना भी चाहता हूँ तो, लेकिन बेध्यानी में भी मेरे ध्यान में रहती है। मैं जो इसके लिए महसूस कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन बस इतना जानता हूँ अगर वो इनकार कर देती तो मैं भी किसी और से शादी नहीं कर सकता था, कभी नहीं। इसके कतई लहजे पर सौम्या की गिरफ्त दरवाजे पर ढीली पड़ गई। वो हीट तो नहीं, लेकिन फिर मेरा दोस्त रांझा कैसे बन गया? हसन ने अफसोस से सर हिलाया तो आफाक का कहकर इसकी समाज से टकराया था। वो उल्टे कदमों पीछे हटी। ईशा का कहकर भी इन कहकों में शामिल हो गया तो अपने कमरे में आकर फूट फूट अपने सामने फैले जरक पर कपड़े इसे सख्त तकलीफ दे रहे थे। जो शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सौम्या ने इस दिन के बाद कोई राब्ता नहीं किया। आज इस बात को भी 20 दिन गुजर गए थे और पूरे 12 दिन बाद इसकी शादी थी, लेकिन इसकी परेशानी की वजह सौम्या ने ये शादी थी। इसे इस शख्स से रत्ती बराबर लगाव नहीं था, लेकिन शादी का मतलब भी वो जानती थी। वो इस शख्स को सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सोच रही थी और इसे सोच सोच कर इसकी वहशत बढ़ रही थी। कहाँ जा रही हूँ? इसे तैयार देखकर फरहत हैरान हुई। मैं मनव्वर अंकल के स्कूल जा रही हूँ। क्यों? बस ऐसे ही बाहर जाने को दिल चाह रहा है। जाओ फिर, बाजार से हुआ। नहीं, बाजार जाने का मूड नहीं। अच्छा, हबीबा को साथ ले जाओ, अकेली कहाँ जाओगी? वो इसके पीछे लपकी, लेकिन वो अनसुनी अनसुनी करके बाहर निकल गई। कार्ड्स प्रिंटिंग के लिए दिए। आफाक ने हसन को देखा जो चाय पर बिस्किट डबो डबो कर खा रहा था। फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी पर सारे लोग पहुंच जाएंगे। वो कप में बची चाय के 2 बड़े घूंट लेकर इसके सामने बैठ गया।
अच्छा कोई काम रह गया हो तो जल्दी बता दो, ऑफिस छोड़कर आ रहा हूँ। इसे फाइल में महव देकर हसन बोला, सारा काम तो हो गया, लेकिन अगर कोई रह गया तो सोच लो। वो तो मैं सोच लूँगा, पर तुम खुद भी कुछ सोच लिया करो। सोचता तो हूँ, वो मुस्कुराए। क्या? हसन कुर्सी पर आगे पीछे झूलता हुआ इसे देख रहा था। ईशा को। हसन एकदम रुक गया। ओ मेरे भाई, क्या बनेगा तेरा? जिस स्पीड से तू ईशा ईशा कर रहा, किसी दिन तुझसे पूछा जाएगा, सुनिए आपका नाम क्या? जवाब मिलेगा ईशा। वो कहकर लगा अगर फाइट पर झूम गया। तुम रहने तो मैं देखता हूँ। फ़ोन की बेल पर इसने स्पीकर का बटन दबा दिया। अस्सलाम वालेकुम, अफाक ट्रेडिंग, मैं आपसे क्या खिदमत कर सकता हूँ? हसन के खाली सेक्रेटरी वाले अंदाज पर फाइल पर नज़र दौड़ा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से आती आवाज़ पर इसने चौंक कर फ़ोन को देखा। मैं आफाक साहब से बात कर सकती हूँ? आप कौन? हसन ने पहले अबरूज कर आफाक को देखा, जिसके चेहरे पर पहचानने और ना पहचानने की कैफियत थी। ईशा। आफाक का हाथ रिसीवर की तरफ बढ़ा तो हसन ने जल्दी से अपना हाथ ऊपर रख दिया। भाभी, मैं हसन बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपका? वो तो यहाँ नहीं है। वो हंसा तो आफाक ने से एक मुक्का रसीद किया। अस्सलाम वालेकुम ईशा, क्या हाल है आपका? वो जल्दी से बोला। वो स्पीकर बंद करना चाह रहा था, लेकिन हसन ने ऐसा करने नहीं दिया। जी ठीक हूँ, आप फारिग हैं? जी बिल्कुल, आप अंकल मुनव्वर के स्कूल आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। खैरियत? वो कुछ हैरान हुआ। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन ऑफ करके इसने हसन को पीटना शुरू कर दिया, और वो मार खाने के बावजूद लोटपोट हो रहा था। ये तुम लोगों ने मुलाकातें कब से शुरू की हैं? अगर आज मैं फ़ोन ना सुनता तो पता ही नहीं चलना था। बकवास ना करो। आफाक ने सीधा होकर कोट को झटका और उंगलियों से बिखरे बालों को संवारा। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पीछे हाथ हसन को इसने खूनख्वार नजरों से देखा। तुम्हारे साथ, वो मदद से बोला। बिल्कुल नहीं, अपने ऑफिस जाओ। अरे वाह, मतलब निकल गया तो आंखें माथे पर रख ली। मैं भी सुनूंगा तो भाभी को क्या कहता है। वो बोला तो आफाक ने अपना माथा पीट डाला। स्टाफ के कई लोगों ने इन दोनों को हैरत से देखा। वो तेजी से बाहर निकला, जबकि हसन इसके पीछे भागा और इससे पहले गाड़ी में जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। अब मेरी शक्ल के देख रहे हो? चलो। आफाक ने गुस्से से घूरा। आईना बता, कैसे इनका दिल चुराना है? आज फिर अकेले में इनसे मिलने जाना है। हसन की गुनगुनाहट पर इसने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोका। बस चुप। हसन ने एक नाराज सी नजर आफाक पर डाली। तभी इसने भी हसन को देखा। नजरें मिली और गाड़ी दोनों के कहकों से गूंजने लगी। इसने गहरा सांस लेकर ग्राउंड में खेलते बच्चों पर से नजर हटाई और गेट को देखा। वहां कोई नहीं था। वो खामोशी से गोद में रखे हाथों को देखने लगी। सर झटक कर इसने फिर सामने देखा। वो मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। वो खड़ी होगी। कैसी आप? इसकी आंखों और लहजे में इश्तियाक महसूस करके वो सर हिलाकर रह गई। इसे मुसलसल खामोश देखकर आफाक ने गौर से इसका झुका हुआ सर देखा, जो कुछ मुस्तरब दिखाई दे रही थी। आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? इसने चौंक कर आफाक को देखा। जी, बैठकर बात करते हैं। आफाक ने बेंच की तरफ इशारा किया तो वो खामोशी से बैठ गई। इसने नजर उठाकर इसे देखा, जो इसके बोलने का मुंतज़िर था। इसने खुद को बोलने के लिए तैयार किया। अम्मी ने आपकी मदर को बताया था, आपको भी पता होगा, मैं पहले अपने कज़न के साथ मंसूब थी, फिर वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो गया तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। वो आंखें झुकाए गोया भी। मैं जानता हूँ कि आप इस वजह से परेशान हैं। इसने सरनफी में हिला दी। दरअसल मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स परेशान थे, इसलिए मैंने आपके प्रपोजल पर हाँ की थी। इसे महसूस हुआ मुकाबिल की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। वो रुक कर मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगी। मैं आपसे शादी कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ वक्त चाहिए। मुसलसल खामोशी पर इसने झिझकते हुए नजरें उठाई। इन लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मैं आपका मतलब समझ गया हूँ, बेफिक्र है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे लिए यही बहुत है कि आप मेरी बनकर मेरे साथ रहें। ईशा ने एक झटके से नजर उठाई। और कुछ? इसका लहजा कुछ शौक सा था। मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट छीन लूंगी। इसकी नजरें कह रही थी, लेकिन लब खामोश थे। चले, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वो इस पर गहरी नजर डालते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगा। आइए शहजादे, फिर क्या बात हुई? इसके बैठते ही हसन ने शरारत से इसका चेहरा देखा तो वो मुस्कुरा दी, लेकिन हसन को ड्रॉप करने के बाद इसके चेहरे पर सोच की लकीरें उभरी थी। ईशा को ढूंढते हुए फरहत कमरे में दाखिल हुई, जो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे थोड़ी घुटनों पर टकाए जाने की सोच में गुम थी। इसके दिल को कुछ हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ईशा का निकाह आफाक से हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी खामोशी इन्हें हौला रही थी। क्या सोच रही हो बेटा? इन्होंने करीब आकर इसके सर पर हाथ फेरा तो वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। भी मुस्कुराते हुए सरनफी में हिला दिया। माँ का प्यार भरा लम्स इसका जब्त आजमा रहा था। इसने अपना सर इनकी गोद में रख दिया। थक गई अम्मी? इसके लहजे में अचानक थकन सिमट आई। सो जाओ, थोड़ी देर बाद फिर शाम को मेहंदी का फंक्शन है। इसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते सारा बचपन इससे जुड़े कितने ख्वाब आंखों में उतर आए। अब भी ऐसा ही हुआ। इसने झटके से जलती हुई आंखों को खोला। इसे ईशा मंजूर से ईशा आफाक बने सिर्फ 20 मिनट हुए थे, लेकिन सिर्फ इन चंद मिनटों में सारे वजूद में थकन सी उतर आई थी। इसने फरहत का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामकर खुद को जैसे किसी मजबूत हसार में छुपाना चाहे, ऐसे फरहत की आवाज़ उभरी। सौम्य की अम्मी भी बहुत अच्छी है, तुम इन सब का ध्यान रखना। हमारे और इनके माहौल में बहुत फ़र्क है, लेकिन मुझे यकीन है मेरी बेटी बहुत समझदार है, सब संभाल लेगी। दुआ करें अम्मी, जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। वो फिर बोली। ईशा? इसे मुसलसल खामोश देखकर इन्होंने झिझकते हुए पुकारा तो वो आंखें खोलकर सीधी होगी। माजी को भूल जाओ बेटा। कैसे? इसके लब खामोश थे। वह आप तुम्हारी किस्मत में नहीं था। क्यों? इसका दिल रोने लगा। अब आफाक ही तुम्हारा सब कुछ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग चिल्लाया, लेकिन जबकि दिल तो पहले इसके इस फैसले से नाराज था। आफाक को देखकर मुझे लगा जैसे वो बना ही तुम्हारे लिए। अब ईशा ने चौंक कर इनका चेहरा देखा, जहाँ आफाक के लिए बेहद शफकत थी। वो एकदम उठकर बैठ गई। ताया अब्बू चले गए?
नहीं, बाहर बैठे हैं और अब्बू जब से मस्जिद से आए अपने कमरे में बैठे हैं। बेटी के फ़र्ज से खुशी सलोबी से सबकदोश होना बड़ी खुशनसीबी है, लेकिन इसके पराए होने का एहसास बहुत बड़ा होता है। पराई तो तुम आज से होगी और कल इस घर से भी चली जाओगी। अब फ़रत का हौसला भी जवाब दे के वो रो पड़ी तो ईशा ने सख्ती से होंठों को भींच लिया। शायद आ जाऊँ वापस। इसके मुंह से बेख्तियार फिसला। फ़रत ने टहल कर इसे देखा। कैसी मनहूस बातें करी हो, हमें इस तकलीफ में भी सुकून है, आइंदा से अल्फाज कभी मुँह से ना निकालना। अचानक इन्होंने दृष्टि से टोक दिया तो मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्तान साहब को देखकर फ़रत खड़ी होगी, जबकि ईशा गौर से इनकी नम आंखें देखने लगी। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसके करीब बैठ के, मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा था, सोचा ईशा से मिल लूँ, फिर शाम को फंक्शन है, तफसील से बात नहीं हो सकेगी। चले फिर आप बात करें, मैं ज़रा बाहर इंतजाम देख लेती हूँ। फ़रत इनका नम लहजा भाप की इसलिए बाहर निकल गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सका। आज तुम किसी और की हो गई है। तुम नहीं जानती मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारे हवाले से कितने ख्वाब देखे थे हमने, और वो सब अब। वो होंठ भेज कर चुप हो गए, लेकिन अब कि इसका दिल फिर लाने लगा। आप मत रोए तायब्बू, मैंने कभी आपको इल्ज़ाम नहीं दिया और ना मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो इनसे अलग होकर अपने आंसू साफ करने लगी। फिर इनकी कुछ कहने की कश्मकश में मुब्तला देखकर इसने दीवार से टेक लगा ली। तायब्बू, ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जो मैं मान ना सकूं। वो कुछ देर इसका स्पाट चेहरा देखते रहे, फिर सर झुका लिया। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे, मेरी यही दुआ है। तुम्हारा साथी सही मानों में तुम्हारी कदर करने वाला। वो इसकी पेशानी चूम कर बाहर निकल गए तो इसकी आंखें भीगने लगी। मैं जानती थी आप क्या कहना चाहते थे, लेकिन मैं वहाब को माफ़ नहीं कर सकती। इसकी आंख से आंसू का एक कतरा बह निकला। तुम क्यों रो रही हो ईशा, और किसके लिए जिसकी तुम्हारी कदर नहीं? दिमाग के डबटने पर इसने बेदर्दी से आंखों को मसल डाला। देखते हैं ईशा बाजी का इंतकाम क्या रंग लाता है। हाय फाक दे नाल की कर दी है ते एंड ते फाक की करता है, देखते हैं। इसकी नज़रें बार बार भटक कर फूलों से सजे कमरे पर दौड़ने लगती। वो फिर घबरा कर नजर झुका लेती। इनसे पहले वो इनके वादे के बायस मुतमिन थी। अब से पहले वो इसके वादे के बायस मुतमिन थी, लेकिन अब इसके कमरे में जिसका वो मालिक था, वो फिर वो खुद भी तो इसके इख्तियार में थी। अगर वो अपनी बात से मुकर गया तो ये बात इसे परेशान कर रही थी। इसी वक्त दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ से इसके दिल की धड़कन बेहद तेज़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब बैठ के कुछ देर के लिए ऐसी खामोशी छाई कि इसे अपनी धड़कन की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। इसने सर उठाकर देखा तो वो पलके झपकाए बगैर इसे देख रहा था। मैंने सुना था कल आप बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन इतना लंबा आपका घूंघट था मैं देख ही नहीं सका, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज से ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही होंगी। ईशा ने दोबारा सर झुका लिया। चंद लम्हों बाद इसके सर झुकाने पर उठकर दाएं तरफ बने दरवाजे में गुम हो गया। वो फिर इसके सामने था। ये आपके लिए। इसने एक डिब्बा इसके आगे किया, फिर इसे खोलकर एक लॉकेट अपनी हथेली पर रखकर इसके सामने किया। मैं पहना दूँ? नहीं, मैं खुद पहन लूँगी। वो घबरा कर बोली। जल्दी से लॉकेट इसकी हथेली से उठा लिया। इसकी अदा पर आफाकी मुस्कुराहट गहरी होगी। मुझे चेंज करना है। इसकी गहरी होती मुस्कुराहट ने से वहाँ से हटने पर मजबूर कर दिया। वो कहते हुए बेड से उतरने लगी। कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर बात करते हैं। आपको मेरे बारे में पता चलेगा, मुझे आपके बारे में। आफाक ने हाथ पकड़कर इसे बिठाना चाहा, लेकिन वो झटके से पीछे हटी। आफाक ने गौर से इसका चेहरा देखा, जो ज़रूरत से ज़्यादा घबराई हुई थी। ईशा? वो इसकी तरफ बड़ा। ईशा बेसाख्ता 3 कदम पीछे हटी। आफाक ने होंठ खींच लिए। इसका ज़बत के मारे सुर्ख पड़ता चेहरा देखा और गहरा सांस लेकर पीछे हटा। ये ड्रेसिंग रूम में वार्डरोब में आपके कपड़े हैंगे, आप चेंज कर लें। इसके कहते हुए भारी लहंगा संभालते हुए तेजी से इसके दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या हो गया मुझे? अंदर आकर इसने बेख्तियार खुद को डांटा। कपड़े बदलने के बाद वो जानबूझकर देर से बाहर आई। वो बेड पर बैठा पुरसोच अंदाज में फूलों की पत्तियों को देख रहा था। आहट पर चौंक कर सीधा हुआ। इसकी मुस्कुराहट पर वो नजरों का जावे बदल गई। आप यहाँ आ जाए। इसे वहीं खड़ा देखकर आफाक ने बेड की तरफ इशारा किया तो ड्रेसिंग रूम के करीब रखे सोफे पर बैठ गई। मैं यहाँ ठीक हूँ। आफाक ने कुछ कहना चाहा, फिर सर झटक कर बेड से कंबल उठाकर इसके करीब आ गया। इसके साथ एक खुशबू को महकता हुआ झोंका भी आया था। ईशा ने सरा सीमा होकर इसे देखा। आपको इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपना वादा याद है, मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर गया? जब तक आप चाहें। ईशा ने खामोशी से इसके हाथ से कंबल ले लिया। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ा तो वो कंबल सर तक ओढ़ लिया। कुछ देर बाद लाइट बंद होते अंधेरा छा कर कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। इसके ज़रा सा कंबल सरकाकर बेड की तरफ देखा। वो लेट चुका था। इसने एक बार फिर कंबल मुंह पर ले लिया। सुबह आंख खुलते इसकी नज़रें अजनबी दीवारों से टकराई। गुलाबों की महक ने इसके ख्वाबेदा हवास को मुकम्मल तौर पर झंझोड़ दिया। इसने गर्दन घुमाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। भारी पर्दे होने की वजह से बहुत कम रोशनी कमरे में आ रही थी। वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। गीले बालों को सुखाने के बाद इसने इन्हें ब्रश किया और बाहर निकल आई और आफाक को कमरे में खड़ा देखकर वहीं रुक गई। गुड मॉर्निंग। वो इसे देखकर मुस्कुराया। हबीबा और आपके ताया जी अभी गए हैं, आप सो रही थी इसलिए मैंने जगाया नहीं। इसके खुशगवार अंदाज पर ईशा ने गौर से इसका चेहरा देखा। नाश्ता यहाँ करेंगी या अच्छा ऐसा करते हैं डाइनिंग रूम में साथ करते हैं, और आपको आपका घर भी दिखा देता हूँ। वो बहुत बेतकल्फी से बात कर रहा था। आइए। वो दरवाजे के करीब रुककर बोला तो वो इसके पीछे चलने लगी। सबसे पहले सामना इसका जरी से हुआ। इसकी मुस्कुराहट पर वो घबरा कर नजर चुराने लगे। मैंने सोचा मैं ईशा को घर दिखा दूँ। आफाक इनसे कह रहा था तो इन्होंने इसका माथा चूमकर इसे गले लगा दिया। चले आपको दूसरा पोर्शन दिखाऊँ? नहीं बस। चले ठीक है, आप नाश्ता कर लेते हैं।
वो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा तो वो सौम्या के करीब रुकी। वेलकम नहीं बोलोगी सौम्या अपनी भाभी को? इसका अंदाज दिल जलाने वाला था। माय फुट, सौम्या खुद से बोली। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम मेरे आने पर खुश नहीं हो तो सोचो कितना दुख होगा इन्हें। तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वाकई मुझे क्या ज़रूरत है, ईशा कंधे उचकाकर बोली। भाभी जी, भाई जी नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। सरवत के कहने पर इसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं तो जा रही हूँ, लगता है एक ही दिन में तुम्हारे भाई को मेरे बगैर खाना भूल गया। वो मुस्कुराते हुए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी जबकि सौम्या मुठ्ठियाँ भींचे इसकी पुष्ट को घूर रही थी। आफाक के कहके लगाने पर इसने बमुश्किल अपने कहके को मुस्कुराहट में तब्दील किया। मुसलसल हंसने से अब इसके जबड़े दुखने लगे थे। आफाक का ये रूप पिछले कुछ अरसे में इसकी नज़रों में आया था। इसके नज़दीक वो बहुत संजीदा और नरम तबीयत का था, लेकिन हसन के साथ बैठते इसका सेंस ऑफ ह्यूमर गज़ब का हो जाता था। फिर भाभी, आपकी दावतों का सिलसिला कब तक मजीद जारी रहेगा? हसन इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। आजकल तो कोई दावत नहीं। फिर आप लोग हनीमून पर कब जा रहे हैं? ईशा ने कदर चौंक कर इसे देखा और फिर आफाक को जो मुस्कुरा रहा था। मैं क्या कह सकती हूँ? उसने हत्तल मकान लहजे को नॉर्मल रखा। क्यों, आप जो कहेंगी वही होगा। इसकी क्या हिम्मत जो आपको इनकार कर सके। इसने आफाक को शरारत से देखा तो मुस्कुरा दिया। ऐसा करते हैं भूरबन चलते हैं, वहाँ हमारा रेस्ट हाउस भी है। ये चलते हैं से क्या मुराद है तुम्हारी? जरी ने मुस्कुराते हुए से देखा। आंटी, अकेले बच्चों को भेजने का ज़माना नहीं है आजकल, इसलिए हम सब इनकी हिफाजत के लिए साथ चलेंगे। सौम्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। ईशा ने जल्दी से इसका चेहरा देखा जो अपने भाई का मुस्कुराता चेहरा देखकर खुश हो रही थी। क्यों भाभी? हसन के पूछने पर वो एक नज़र से देखकर अपने नाखूनों से खेलने लगी। लगता है आपको आइडिया पसंद नहीं आया। चलें फिर ऐसा करते हैं, स्विट्ज़रलैंड चलते हैं। आपके शौहर को बहुत पसंद है। 3 साल पहले मैं और आफाक गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है आपके साथ ज़्यादा खुश रहेगा। वो शरारत से आफाक को देखने लगी जो बहुत गौर से ईशा को देख रहा था। 2 माह तो हो गए तुम लोग की शादी को, अब कहीं घूम फिर आओ। जरी के भी कहने पर इसने जबरन मुस्कुराकर सर झुका लिया। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। इसे तो जब में देकर आफाक ज़बरदस्ती हसन को बाहर ले गया। जरी के जाने के बाद ईशा ने मुस्कुराती नज़रों से सौम्या को देखा जो खाद जाने वाली नज़रों से उसे घूरी थी। ये सब करना था तो शादी क्यों की थी? सौम्या से अपने भाई का उतरा हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यही सब करना था इसलिए तो शादी की थी, वो एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। मैं तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार नहीं करती। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था सिर्फ बदला लेने के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ, वरना तुम समेत तुम्हारे भाई से भी मुझे नफरत करती हूँ मैं। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बदला मुझसे लो, मेरे भाई से क्यों? तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुमसे ही तो बदला ले रही हूँ। वो मुस्कुराई। वो बेखौफी से बोली तो सौम्या कुशन सोफे पर पटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसने मुस्कुराकर सोफे की बैक से टेक लगा ली। है ईशा उनने की इंतकाम लमी जिन्हें बाद चुप भुगत सके। ईशा वो वार्डरोब खोले आफाक के कपड़े निकाल रही थी। जब आफाक की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था। वो हैरत से देखने लगी। दरअसल आज हमारे ऑफिस में एक इनविटेशन कार्ड आया था जिसमें शहर के सब बिजनेसमैन विद वाइफ इनवाइटेड हैं। ईशा ने अपनी बेजारी छिपाते हुए चेहरा वार्डरोब की तरफ मोड़ लिया। मैं जानता हूँ आपको पार्टी में जाना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन आपका जाना ज़रूरी है। फिर मेरे ऑफिस का स्टाफ भी वहाँ होगा, तो अगर आप ना गई तो कब जाना है? आफाक का ख्याल तो वो मना कर देगी, लेकिन इसकी इतनी जल्दी मान जाने पर मुस्कुरा दिया। आज रात को 9 बजे। मुसारी लाकर अपने कपड़े मुंतखब करने लगी। रात को मुकम्मल तैयारी के बाद इसने पीछे हटकर खुद को आईने में देखा। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसका इरादा बिल्कुल भी आफाक के साथ जाने का नहीं था, लेकिन ये सुनकर कि इसका स्टाफ भी आ रहा है, इसका इरादा बदल गया कि वहाँ वहाब होगा। और आज की इस भरपूर तैयारी का मकसद भी यही था। वो इसे बताना चाहती थी कि वो कितनी खुश है। जरी ने खुशगवार हैरत से देखा, जबकि सौम्या की आंखों में भी सताइश उतरी जो इसकी मुस्कुराहट देखकर तलखी में बदल गई। आफाक की भरपूर नज़रों के एहसास पर वो मुस्कुराई। इस पर सिर्फ एक धुन सवार थी। वह आप का उतरा हुआ चेहरा देखे और फिर पार्टी में हर एक नज़र में इसके लिए सताइश थी। हर फर्द कपल को सराह रहा था और इसे देखकर वहाब के चेहरे पर जो रंग उतरे इसका दिल शाद हो गया। लेकिन कुछ देर बाद वह सरशारी झंझलाहट में बदलने लगी। आफाक की बार बार खुद पर उठी नज़रें आज और ही रंग लिए हुए थी। इतनी तैयारी करते हुए इसके जहन में सिर्फ वहाब था, क्योंकि 4 माह गुजर जाने के बाद इसे आफाक की तरफ से इत्मीनान हो गया। वो अपने कहे वादे को निभा रहा था, लेकिन वो ये भूल गई कि जब यहाँ हर दूसरी नज़र बेख्तियार इस पर उठ रही है, तो फिर जो शख्स हर लम्हा इसके साथ है, जिसका दिल हर लम्हा इसके लिए धड़कता है, इसका दिल कैसे बेकाबू नहीं होगा। घर आने तो वो झंझलाहट घबराहट में तब्दील हो चुकी थी। इसने गुस्से से कंधे से बेकाबू होते दुपट्टे को कंधे पर टकाया और नोचने वाले अंदाज में चूड़ियाँ उतारने लगी। अगर इख्तियार बंदे के हाथ में आ जाए तो इसे कितनी आजमाइश मकसूद होती है। आफाक की आवाज़ पर इसने बेसाख्ता आईने में देखा जहाँ वो दरवाजे के करीब खड़ा कोट उतारा था। मैं समझी नहीं, वो वाकई नहीं समझी थी। अपनी और मेरी मिसाल ले लें। अल्लाह को मेरी मोहब्बत सच्ची लगी तो इन्होंने बगैर आजमाइश के आपको मुझे सौंप दिया, जबकि आपको मेरी मोहब्बत पर शक है। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी आजमाइश कब ख़त्म होगी। वो अब टाई उतार रहा था। कंगन उतारता इसका हाथ वहीं साख्त हो गया। वो बेसाख्ता पीछे मुड़ी। वो शर्ट के बटन खोलता हुआ इसके करीब आ गया। आपको अंदाज़ा है आप कितनी खूबसूरत है? बंदा बशर हूँ, किसी भी वक्त बहक भी सकता हूँ। वो कांप कर रह गई। आपने मुझसे वादा किया था। बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे अपनी आवाज़ की कपकपाहट महसूस हुई। वादा तो होता ही तोड़ने के लिए। इसके चेहरे पर उड़ती हवाएं देखकर इसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होगी। जस्ट जोकिंग।
वो 2 कदम पीछे हटा, वो तेजी से वॉशरूम में घुसी। समझती क्या खुद को? धड़कते दिल को काबू करते हुए उसने गुस्से से कीमती दुपट्टा स्टैंड पर फेंक और मुंह धोने लगी। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई, वो दोनों हाथ सर के नीचे रखे आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। इसने दुपट्टा साइड पर रखकर कंबल से खुद को ढांप लिया। अपने करीब आहट महसूस करके इसने ज़रा सा कंबल सरकाया। वो बिल्कुल इसके सर पर खड़ा था। इसने घबराकर दुपट्टा खुद पर लिया और उठकर बैठ गई। वो इसके करीब बैठ गया तो इसने जल्दी से कंबल के साथ अपनी टांगों को भी समेटा। इसके परफ्यूम की मखसूस खुशबू इसके इर्द गिर्द फैलने लगी। तो इसने बेबसी से अपने करीब बैठे आफाक को देखा। क्या आप बता सकती हैं कि वक्त कितना होगा? क्या मज़ीद कुछ हफ्ते? वो इसके चेहरे पर नजरें गाड़े हुए था। महीने? इसकी खामोशी पर मजीद गोया, बस सालों भी लग सकते हैं। अचानक इसने बोलने के साथ इसका चेहरा देखा जहाँ मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। चले, ये इंतज़ार ज़िंदगी के साथ ही है। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इंतज़ार करूँगा। वो कुछ देर बाद अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ बोला, जबकि इसके बाद इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। हाय वे डंगरे, अपने इंतकाम दे विच मुंडे नूं क्यों दुखी करता होया तू? घर में सब ठीक है? फरद के पूछने पर इसने मुस्कुराकर सैली ला दी और कोक का गिलास उठा लिया। हबीबा कहाँ है? वो तुम्हारे ताए के घर गई। तुम्हारी ताई की तबीयत ठीक नहीं तो वहाब इसे ले गया। वहाब यहाँ क्यों आया था? इसने रुककर इनका चेहरा देखा तो वो जैसे कहकर पछताई। बेटा, इससे अक्सर काम पड़ता रहता। क्या काम? अरे बिल, घर का सामान इनके लिए आफाक ने मुलाजिम लिखवाया तो था। हाँ, लेकिन वहाब बार बार आ रहा था, माफ़ी मांग रहा था, तो तुम्हारे अब्बू ने, हमने सोचा अपना ही बच्चा। क्या? वो चीख उठी। अपना बच्चा? फिर मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं अब्बू? इसकी तेज़ आवाज़ सुनकर मंसूर साहब भी व्हील चेयर धकेलते हुए वहाँ आ गए। बेटा, वहाब के बारे में तुम जानती हो, मेरे इकलौते भाई का इकलौता बेटा। बचपन से मैंने इसे अपना बेटा समझा। जो वहाब ने किया इसे भला भुला मैं भी नहीं सकता, लेकिन कुछ रिश्तों की नज़ाकत ऐसी होती है कि इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसके करीब बैठने पर इसके हाथ पर सर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगे। चलती हूँ। कुछ देर बाद वो खड़ी होगी। नाराज़ होकर जा रही हूँ? फरत इसके पीछे आई थी। नहीं, घर में कुछ काम है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, सोचा हबीबा को साथ ले लूँ, लेकिन इसने सर झटका। अल्लाह हाफिज़। वो कहकर निकला ही। ड्राइवर इसके इंतजार में गाड़ी के पास खड़ा था। इसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इसका दिल चाह रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। आप गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ लें। अचानक कुछ सोचकर इसने कहा। इसे देखते ही ऑफिस में खुशगवारी सी हलचल मच गई। वहाब ने हैरत से अपने सामने 16 बार नजरों से खुद को घूरती ईशा को देखा, जिस वक्त इसके मालकिन के रूप में खड़ी थी। एक नज़र सब पर डालकर वो भी खड़ा हो गया। इसके खड़ा होते वो इसके कैबिन के आगे से हटकर आफाक के रूम के सामने जा रुकी। कल की पार्टी अच्छी रही थी? हसन के कहने पर बस बात में सर लाकर कंप्यूटर की तरफ मतवजा हुआ। कल सना भी भाभी की काफ़ी तारीफ कर रही थी। मैं तो कह दिया मेरे दोस्त को दाद दो जिसने इतनी खूबसूरत बीवी खुद ढूंढी। हसन ने अपनी मंगेतर का जिक्र किया तो इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। हाँ, वो कितनी खूबसूरत है इसका दिल जानता है, लेकिन वो इस खूबसूरती को सराह नहीं सकता। इसके पास सारे इख्तियारात हैं, लेकिन वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। कितनी बेबसी है। कल वो बेबस हुआ था, बल्कि जब वो इसके पास होती थी दिल बेकाबू होने लगता था। लेकिन कल वो इतनी प्यारी लग रही थी कि इसने गहरा सांस लेकर नजरें कंप्यूटर से हटाकर हसन को देखा। वो मगन अंदाज में अखबार पढ़ा था, लेकिन वो इस यकीन को तोड़ना नहीं चाहता था जो ईशा को इस पर था। इसे इस वक्त का इंतजार था जब वो भी इसे चाहेगी, और उसे यकीन था एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा। अंदर दाखिल होती ईशा को इन दोनों ने हैरत से देखा, जबकि हसन को वहाँ देखकर वो बमुश्किल मुस्कुराई। ज़हे नसीब, आइए भाभी। सबसे पहले वही हैरत से बाहर निकला। वो सर झुकाया, आफाक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ मंगवाऊं? ईशा ने सर नफी में हिलाने पर वो अबरूज खाकर आफाक को देखने लगा, जो ईशा को देख रहा था। वो तीनों खामोश बैठे थे। मैं ज़रा अभी आता हूँ। ईशा को संजीदा देखकर वो बाहर निकल गया। वो तब भी खामोश बैठी थी तो आफाक ने तशवीश से इसका झुका सर देखा। ईशा, आफाक, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप मुझे देंगे? तुम कहकर तो देखो। वजह से खेल उठा था। आप अभी इसी वक्त वहाब को अपने ऑफिस से निकाल दें और आप मुझसे कोई वजह नहीं पूछेंगे। वो कुछ देर इसका चेहरा देखता रहा। ईशा, ऑफिस के कुछ रूल्स। आफाक की बात पूरी होने से पहले वो झटके से उठी और तेजी से बाहर निकल गई। फिर वो सारा रास्ता कुर्सी गई। आज लगता काफ़ी ज़बरदस्त खाना पका। आफाक ने डिश का ढक्कन उठाते हुए चोर नज़रों से ईशा को देखा। वो सर झुकाए कांटे से प्लेट में कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। नाराज़गी के इस हजार पर मुस्कुराहट रोकता इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ के। सोमिया खाना नहीं खा रही? सरवत को भेजा बुलाने, दोस्त के घर गई थी। जब से वहाँ से आई कमरे में ही बंद है। जरी के कहने पर इसने खाने से हाथ रोक लिया, तभी सोमिया अंदर दाखिल हुई। क्या बात है सोमिया, खाना क्यों नहीं खा रही? वो इसे बाजू के घेरे में लेकर बोला, जबकि ईशा की पेशानी पर शिकने नमूदार होने लगी। मैं आज अपनी दोस्त की तरफ गई थी, वो मुझे बता रही थी कि आपने वहाब को जॉब से निखारिज कर दिया। सोमी की भारी आवाज़ पर इसने झटके से सर उठाया, वो भी बगैर किसी रीज़न के। आप जानते इसे मैंने जॉब दिलवाई थी, फिर वो ईशा का कज़न भी था। इसने गुस्से से ईशा को देखा, जिसकी सारी बेजारी गायब हो चुकी थी। वो बहुत दिलचस्पी से सोमिया का चेहरा देख रही थी। ये ऑफिस का मसला सोमिया, तुम नहीं समझोगी, और इतनी सी बात के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे कहीं और जॉब मिल जाएगी। चलो शाबाश, खाना खाओ। इसने सोमिया को अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि इसके बरक्स ईशा बड़ी रगबत से खाना खा रही थी। ये सब तुमने किया? आफाक और जरी के उठते ही सोमिया ने खा जाने वाले अंदाज में से देखा। तुम्हें कोई शक है? तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे भाई किसी को जॉब दे सकते तो मेरी खातिर निकाल भी सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए अपने असूल तोड़ दिए। किस्मत है ना, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर दाखिल होते इसने मुस्कुराकर आफाक को देखा, जो पहले इसको देखकर मुस्कुरा रहा था। थैंक्स फॉर व्हाट? बस ऐसे ही आपको थैंक्स कहने को दिल चाह रहा था। इसके अंदाज पर वो भी बेनियाजी से बोली तो वो हंस पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा शुक्रिया अदा करने का। चाय पियेंगे? तुम पियोगी? जी। तो फिर मैं भी पी लूँगा।
वो बाहर निकल के कितनी देर तक वो मसरूर सा दरवाजे को देखता रहा। वार्डरोब की तरफ तीसरी दफ़ा बढ़ते हुए वो निढाल हो चुकी थी, सारे कपड़े फर्श पर ढेर थे। क्या हुआ? आफाक ने हैरत से पूछा। आपने कल जो चेक दिया था नहीं मिल रहा। कहाँ रखा था? आपने जो डाइनिंग टेबल पर दिया था, तो फिर मुझे नहीं याद नहीं आ रहा। इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। यही होगा। वो खुद भी तलाश करने लगा। कितने का चेक था? 50 लाख का। और ईशा का सांस रुक गया। तभी घबराई हुई जेरी अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ? मिला? इसके नफ़ी में सर लाने पर परेशान होगी। सौम्या इनके पीछे आई। इसके अब के बरक्स वो काफ़ी पुरसकून थी। सारे नौकरों से पूछ लिया, इन्होंने लिया होगा तो बताएंगे ना। वैसे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ईशा तुमने भी तो कभी 25 लाख की रकम इकट्ठी नहीं देखी होगी। ईशा ने चौंक कर इसका चेहरा देखा, जबकि जरी ने घबरा कर वो इस पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। तभी आफाक ड्रेसिंग रूम से निकला। सौम्या घबरा गई। चेक मिला? इसके पूछने पर जरी और सौम्या दोनों ने सुकून का सांस लिया, जबकि वो अब तक साख थी। ईशा, तुम्हें इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। कहाँ रखा था? सौम्या ने मुस्कुराती हुई नजरों से इसका घबराया हुआ चेहरा देखा। आफाक ने इसकी खामोशी पर बगौरे से देखा। कोई बात नहीं ईशा, घर में ही कहीं होगा। अगर नहीं मिला तो मैं बैंक फ़ोन करके मैनेजर से बात कर लेता हूँ। ईशा ने नजरें उठाकर इसका चेहरा देखा, जहाँ कोई नाराज़गी नहीं थी। और अगर कैश हो गया तो वो रुका। ये मेरा हेडेक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मम्मी, आप एक बार फिर बाहर चेक कर लें। वो इनके साथ बाहर निकल गई, जबकि सौम्या अपने भाई के रवैये पर अभी तक हैरान थी। मैं जानती हूँ वो चेक तुम्हारे पास है, बेहतर होगा तुम अपने भाई को वापस कर दो। ये सब तुमने मुझे आफाक की नज़रों में गिराने के लिए किया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, तुम खुद अपने भाई की तकलीफ की वजह बन रही हो। ईशा ने सौम्या को देखा, जिसका चेहरे का रंग बदल दे रहा था। इसके कमरे से बाहर निकलते वो वहीं कारपेट पर बैठ गई। इसने सौम्या से तो कह दिया इसे परवाह नहीं, लेकिन हकीकतन वो परेशान होगी। ईशा, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आफाक इसे नीचे बैठा देखकर परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा। ये चेक मिल गया, वहीं डाइनिंग रूम में था। सौम्या को मिला। ईशा जानती थी कि वो चेक इसी के पास है। उठे यहाँ से। आफाक ने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। बैठे यहाँ। मुझे सोफे पर बिठाकर खुद भी इसके करीब बैठ गया। मैंने आपसे कहा ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं। फिर चेक भी मिल गया। ईशा ने गर्दन घुमाकर इसका चेहरा देखा और कितनी देर तक देखती रही। ईशा, आफाक ने बहुत प्यार से इसके चेहरे को छुआ तो वजह से होश में आई। मैं ठीक हूँ, चले फिर मैं शाम को आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो सर हिला कर रह गई। चलो अच्छा बात। सौम्या को मजा और इसके भाई को भी। दिमाग ने कह लगाया तो इस तरह भी अंदाज में पहलू बदलने लगी। ये शख्स के साथ ज्यादती है। दिल ने सरसनिश की। वो बहुत अच्छा है। दिल एक ही तकरार करने लगा तो वो घबरा गई। मैं इससे नफरत करती हूँ। इसके कमजोर लहजे पर दिल ने बड़े जोर से कह लगाया। वो झटके से खड़ी हुई कमरे से बाहर निकल गई। हाय, कुछ तो होने लगा था। वो क्या कहते हैं, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। वाह वाह वाह, रीस तनिक शेर याद रह गया, बड़ी गल है। नहीं तो शेरा शायरी न तेरा खुदा वैस तेरा बैर है। अच्छा, दूर तक फैले सब्जे ने इसकी नज़रों को ठंडक पहुंचाई थी। वो स्लीपर उतारकर नम घास पर चलने लगी। इसने आबशार के पत्थरों को छुआ, फिर मुस्कुराकर नीचे गिरते पानी को हथेली में रखने लगी। चंद लम्हों बाद वो मुस्कुराते हुए सीधी भी। आप? इसने हैरत से सामने खड़े आफाक को देखा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे महसूस नजरों से इसे देख रहा था। वो छेम कर सर झुका गई। अचानक आंख खुली तो देखा आप कमरे में नहीं थी। फिर आपको ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब बैठ गया। अच्छा वह मैं आ गया, वरना इस नज़ारे से महरूम रह जाता। इसकी शरारत महसूस करके इसका सर मजीद झुक गया। वैसे आपकी इसी बेसाख्तगी ने हमें आपका दीवाना किया था। इस आफाक के अंदाज पर नजर चुरा कर वो पानी में हाथ चलाने लगी। आपको याद हो कि पहली बार हम स्कूल में मिले थे? वो मुलाकात याद आने पर ईशा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ईशा ने नजर उठाकर इसका चेहरा देखा, जो इसकी बजाय सामने देख रहा था। होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जैसे वो मंजर इसके सामने फिर जिंदा हो गया। इस दिन मैं आपको देखकर गहरे इरादे तौर पर रुका था, और जब आपने बाल खोलकर आसमान को देखा तब मुझे लगा मैं वहाँ से हिल नहीं सकूंगा। आपके बाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब आप हमेशा इन्हें बांध कर रखती हैं, बिल्कुल अपने दिल की तरह। इसके अचानक बात बदलने पर वो मुस्कुराकर सर झुका गई। मैं पहली नज़र में तो आपकी खूबसूरती से इंस्पायर हुआ, लेकिन मोहब्बत इस एहसास की वजह से भी जो आपको देखकर महसूस हुआ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कोई एक कमी रह जाती है। पापा की डेथ के बाद मैं भी ऐसा महसूस करने लगा था, बहुत अकेला अधूरा सा। लेकिन मैं बड़ा था, खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ जाता तो मम्मी और सौम्या को कौन संभालता। मम्मी और सौम्या को मेरी ज़रूरत थी। इनको मैंने कभी महसूस नहीं होने दी कि जब भी इनके आंसू पहुँच रहा होता मेरा दिल भी रो रहा होता है। वो अपने दिल की बात, हर परेशानी मुझसे शेयर करती है, लेकिन मैं अपनी परेशानी इन्हें नहीं बता सकता। हसन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इनसे हर बात करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल चाहता है कि किसी ऐसे शख्स से की जाए जो अपना हो, जिस पर अपना आप यहाँ करके आपको शर्मिंदगी ना हो, कोई डर ना हो। यह एहसास मुझे आपको देखकर मिला, पता नहीं, लेकिन आपको देखते हुए तश्ने की जो सारों से मेरे अंदर पंप रही थी वो मिटने लगी थी। सिर्फ एक लम्हा लगा था मुझे ये जानने में कि मेरा गुमशुदा हिस्सा मेरे सामने। आपको पाने के बाद मुझे अपना आप मुकम्मल महसूस होने लगा, लेकिन अब अगर किसी पल ये सोचूं कि आप मेरे पास ना होंगी तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। ईशा यकटक इसे देखे जा रही थी, इतनी मोहब्बत पर वो खुद हैरान थी। कुछ देर बाद इसकी नज़रें खुद ही छुप गई। इसकी बातों ने इसके पूरे वजूद में हलचल मचा दी। वॉक करें? वो एकदम खड़ी होकर बोली तो मुस्कुराता हुआ इसके साथ चलने लगा। अपनी कार किसी को चलाने नहीं देते। अचानक इसकी नज़र गैराज में खड़ी सिल्वर स्पीक पर पड़ी। सौम्या ने शिकायत की होगी। वो मुस्कुराते हुए चुप रही, फिर दोबारा इसके चेहरा देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी कार चलाऊँ तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? आपको ड्राइविंग आती है? सीखी तो थी। ठीक है। वो मुस्कुराया तो वो ईशा हैरत से रुक गई। वाकई?
इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, मुझ समेत मेरी हर चीज़ पर आपका हक है। और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ के जबकि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। आफाक, इसकी पुकार पर वह हैरान होकर मुड़ा। आप मुझे तुम कहाँ करें, आप बहुत अजीब लगता है। आफाक ने खुशगवार हैरत से देखा कि इसकी मोहब्बत ने इसके दिल पर पहली दस्तक दे दी है। वो एक बार फिर इसके साथ चलने लगी। ईशा ने चोट नजरों से देखा, वो बमुश्किल इसके कंधे तक पहुंच रही थी, जबकि ब्लैक लेदर के स्लीपर में नजर आते पाँव इसके हमकदम थे। स्याह टी शर्ट से झांकता बाजू और ये हाथ, इसका दिल चाहा वो इस हाथ को थाम ले। दिल की फरमाइश पर वो घबरा कर रुक गई। क्या हुआ? आफाक ने रुक कर इसे देखा। कुछ नहीं, वो तेजी से अंदर पड़ी। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर इसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट ने जगह बना ली। बाजी, आप ठीक तो है ना? ईशा ने गहरा सांस लेकर आंखें खोल दी और पास बैठी हबीबा को देखा, जो मुतफक्कर चेहरा लिए इसे देख रही थी। मैं जब भी आती हूँ बीबा, तुम एक ही सवाल बार बार करती हो, तुम्हें क्यों शक है कि मैं ठीक नहीं? मुझे अब झंझला गई। आफाक भाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है, वो मुस्कुराकर बोली। आपके साथ ठीक है? इसने लंबी सांस ली। तभी फरत अंदर दाखिल हुई तो हबीबा का मजीद सवाल पूछने का इरादा मुलतवी हो गया। ईशा, क्या पकाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी पका ले, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। तुम तो नहीं हो, मगर आफाक भी तो खाना खाएगा। मैं आज यहीं रहूंगी, हो सकता है आफाक ना आए। आफाक को अंदर आता देखकर फरत हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा बैठो। आफाक ने हैरत से कारपेट पर बैठी ईशा को देखा, जो सर सोफे पर रखे शायद सो रही थी। फरत ने अफसोस से ईशा का हुलिया देखा। ईशा, इन्होंने इसे उठाना चाहा। रहने दे आंटी, गनूदगी में से आफाक की आवाज़ का गुमान हुआ। इसने झटके से सर उठाया और आफाक को देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हुई। पास रखी तेल की शीशी उलट के इसने जल्दी से सीधा किया, जो कारपेट पर नक्शा नगार बना चुकी थी। आफाक ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इसकी बौखलाहट देख रहा था। आप कब आए? अभी अभी, वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। आंटी अंकल कहाँ है? आफाक ने फरत से पूछा। अपने कमरे में थे, मैं देखती हूँ। इसे बैठने का इशारा करके वो खुद बाहर निकल गई। ईशा ने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ रात के 10 बज रहे थे। वो कुछ हैरान होकर आफाक को देखने लगी, जो बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। नीली कमीज, काली शलवार, दुपट्टे से बेनियाज, तेल से तर बालों और आंखों में नींद का खुमार लिए वो इसे बेहद प्यारी लग रही थी। इसकी मुसलसल खुद पर जमी नजरों से इसे अचानक अपने हुलिये का एहसास हुआ। इसने फौरन झुककर कुशन पर से हबीबा का पीला दुपट्टा उठा लिया। काले नीले पीले कम्बिनेशन को देखकर आफाक की हंसी बेकाबू हुई, जबकि इसका शर्म से सुर्ख होता चेहरा अब घसियाहट का शिकार हो गया था। अच्छा अंकल आंटी, इजाज़त दें, चले? ईशा थोड़ी देर बाद सबसे मिलकर खड़ा हो गया। जी, वो हैरत से इसका मुंह देखने लगी। दरअसल मम्मी को तुमसे काम था, तो इन्होंने कहा तुम्हें ले आऊँ। इसके बहाने पर वो तिल मिला कर रह गई। जाओ ईशा, हो सकता है इनको ज़रूरी काम हो। इसे मजीद बहस के मूड में देखकर फरहत ने भी रोक दिया, तो वो पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। जब वो कपड़े बदल कर आई तो वो गाड़ी में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। मैं सुबह आपसे कह कर आई थी कि मैं आज रहूँगी, फिर? वो बैठते ही गुस्से से बोली। हाँ कहा तो था, पर मुझे तुम्हारे बगैर रात को नींद नहीं आती। वो शरारत से मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। मैं क्या रात को? आधा जुमला बोलकर इसने सख्ती से होंठों को बेच लिया, लेकिन इसने आधे जुमले का भी मजा लिया था। रात को क्या लोरियाँ सुनाती हूँ? इसके जले हुए अंदाज पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए किसी लोरी से कम नहीं होती। वो सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। चलो डिनर करते हैं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। रेस्टोरेंट देखकर इसने गाड़ी रोक दी। मैं इस हुलिये में बाहर नहीं जाऊँगी। इसने अपने तेल से भरे सर की तरफ इशारा किया, तो वो गाड़ी से बाहर उतर आया। आओ। वो इसकी साइड का दरवाज़ा खोल कर खड़ा था। प्लीज़ आफाक, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कितनी खूबसूरत लड़की है। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो मजबूरन बाहर आ गई। अंकल कह रहे थे मैं वहाँ आपको दोबारा जॉब पर रख लूँ। खाने के दौरान इसने दोबारा वही मौजूद छेड़ लिया। इसने नागवारी से सर झुका लिया। जब तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं तो गुस्सा क्यों? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ईशा ने गुस्से से देखा। ये खदशा भी से आज ही लाक हुआ था। व्हाट? वो हैरान रह गए। मैं क्यों तुम पर शक करूँगा, वो भी वहाब के हवाले से, जबकि मैं जानता हूँ तुम मेरी बीवी हो। वो रुककर इसका चेहरा देखने लगा। तुमने मुझे इतना घटिया समझ रखा है? अचानक वो चुप हो गया, तो इसने हिम्मत करके सर उठाया। वो खामोशी से चावलों में चम्मच घुमा रहा था और पहली बार इसे तकलीफ में देखकर इसे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी आफाक। इसका लहजा काफ़ी नादम था। आफाक इसे रूहान से देखकर मुस्कुरा दिया। आइंदा ऐसा मत कहना, मैं कभी तुम पर शक नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें माफ़ करने को कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। ईसा कुछ देर इसका मेहरबान चेहरा देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। तुम दिमाग से बहुत सोचते हो, कभी कभी दिल को भी बोलने का मौका दिया करो। मैं शरारत से बोला, तो इसकी बात समझकर भी बेनियारी से बोली। मैं दिल को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। लिफ्ट करवाने की देर होती है तो सर चढ़कर बोलने लगता है, इसलिए मैं हमेशा दिमाग की सुनती हूँ। आफाक ने अब्रूज का जैसे इसके ख्यालात सुनकर मुतासिर हुआ। फिर तो तुम बहुत लकी हो जो दिल पर तुम्हें काबू है। मेरा दिल तो बहुत खुदसर है, हमेशा अपनी करता है, लेकिन इसके बावजूद मैं दिल की बात मानकर बहुत पुरसकून रहता हूँ। तुम भी कभी इसकी बात सुनकर देखो, बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। वो इसके गहरे अंदाज पर एक नज़र इसे देखकर इर्द गिर्द बैठे लोगों को देखने लगी। पता नहीं आपके मसले हल होते होंगे, मैं तो दिल के हाथों परेशान हो गई। वो इसे देखते दिल ही दिल में इससे मुखातिब थी। मैं वह आपको दूसरी ब्रांच में अपॉइंट कर दूंगा, क्योंकि अंकल आंटी ने मुझसे बात की तो मैंने मना नहीं कर सकता। जबकि वो खुद से सवाल करी थी, क्या मैं अपने दिल को इस शख्स का होने से रोक सकूंगी? अंदर मुकम्मल खामोशी थी, जबकि दिल धड़क धड़क कर कुछ कह रहा था। मेरे बारे में सोच रही हो? इसके ज़ेरे लब मुस्कुराने पर इसने घबराकर सर नफ़ी में हिलाया। अच्छा, दरअसल तुम्हारे चेहरे पर मेरा अक्स काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रहा था। ईशा का हाथ बेख्तियार अपने चेहरे की तरफ बढ़ा, जैसे वैसे छुपाना चाह रही हो।
इसके कह के पर इसे अपनी हरकत का एहसास हुआ तो मज़ीद नर्वस होगी। बहुत बुरे इंसान है आप। वो गुस्से से खड़ी हुई। बिल्कुल नई इत्तला है मेरे लिए। वो पैसे टेबल पर रखकर इसके पीछे लपका। आंटी मुझे ज़रा बाजार तक जाना है। हाँ बेटा, लेकिन ड्राइवर तो मार्केट तक गया। मैं आफाक की गाड़ी में जा रही हूँ। इसे मुसलसल नज़रअंदाज करती सौम्या ने झटके से सर उठाकर देखा। वो सुबह मुझे चाबी देकर गए थे। इसने मुस्कुराती नज़रों से सौम्या का हैरान परेशान चेहरा देखा। मैं जाऊँ? हाँ। इसकी इजाज़त तलब करने पर अपनी हैरत को पस से पुश डालकर इन्होंने इस बात में सर ला दिया। वो गुनगुनाते हुए बड़ी एहतियात से ड्राइविंग कर रही थी। आफाक को सोचते हुए इसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। आपको अंदाज़ा है आप कितनी खूबसूरत हैं? बहुत करीब से ये आवाज़ सुनाई दी तो स्टीयरिंग पर इसकी क्लिप ढीली पड़ने लगी। तभी साइड से निकलती कार को देखकर वो बौखला कर राइट टर्न करने की कोशिश में गाड़ी एक मोटरसाइकिल से टकराकर दीवार से जा लगी और इसका सांस रुक सा गया। काफ़ी लोग गाड़ी के गिर्द इकट्ठे होने लगे, जबकि कुछ इसके बाइक सवार को देख रहे थे जो वो हवा से एकचा करते हुए बाहर निकली। गाड़ी का बम्पर हेडलाइट टूट गए थे, जबकि दाएं तरफ से काफ़ी हिस्से पर डेंट भी पड़ गया था। गाड़ी में बैठकर आप लोग को नजर आना बंद हो जाता है। मोटर बाइक का सवार शख्स इसके सर पर खड़ा होकर गरजा तो वो परेशानी से इसकी पेशानी पर लगे जख्म को देखने लगी। लोगों का बढ़ता हजूम देखकर वो सख्त नर्वस हो रही थी। पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर इसके आंसू निकले। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बड़ी। मोबाइल निकालकर इसने आफाक का सेल नंबर मिलाया। वो ऑफ था। इसके रूम का नंबर भी बिजी था। इसने हसन को फ़ोन किया। हसन भाई, आफाक का मोबाइल क्यों ऑफ है? इसने छूटते पूछा। खैरियत भाभी? वो मेरे साथ है। वो कुछ परेशान होकर बोला। इन्हें फ़ोन दे। हेलो ईशा, क्या हुआ? वो हैरान होने से ज़्यादा परेशान हुआ। आफाक? वो एकदम रोने लगी। क्या हुआ ईशा? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुम ठीक तो हो? वो घबरा गया। आप यहाँ आ जाएं। इसे एड्रेस बताकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद गाड़ी से निकलते आफाक और हसन को देखकर इसकी जान में जान आई। तुम्हें चोट तो नहीं आई? आफाक तेजी से इसके करीब और बेचैनी से इसका जायजा ली। इसने रोते हुए गाड़ी की तरफ इशारा किया। तुम ऐसा करो, भाभी को ले जाओ, मैं मामला निपटा कर आता हूँ। ईशा की घबराई हुई शक्ल और काफ़ी तादाद में खड़े लोगों को देखकर हसन ने आफाक से कहा तो वो इसका हाथ थाम कर गाड़ी की तरफ आ गया। बस अब आराम से लेट जाओ। इसे बेड पर बैठाकर वो खुद भी इसके करीब बैठ गया, लेकिन वो इसी तरह बैठी रही जबकि रुके हुए आंसू फिर बहने लगे। ईशा, ऐसे क्यों रो रही हो? कहीं चोट लगी तो मुझे बताओ। वो परेशानी से इसका चेहरा देखने लगा। आपकी गाड़ी। इसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। गाड़ी तुमसे ज़्यादा तो नहीं, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम ठीक हो। गाड़ी ठीक भी हो सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं नई ईशा कहाँ से लेकर आता? वो आखिर में शरारत से बोला तो इसके आंसू में मजीद रवानी आ गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया आफाक। वो तो सिर्फ एक लम्हे के लिए वो हैरान हुआ, फिर इसके गिर्द अपने बाजू फैला लिए। किधर गया? ओहो, मैं जानता हूँ ईशा। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर ईशा ने अपना सर इसके कंधे से उठा लिया तो वो एक नज़र से देखकर खड़ा हो गया। सामने खड़े हसन को इसने खाद जाने वाली नज़रों से देखा तो बौखला कर रह गया। इसके पीछे घबराई भी जरी और सुरख चेहरा लिए सौम्या भी अंदर दाखिल हुए। अब कैसी तबीयत है भाभी? हसन के पूछने पर इसने संभल कर अस्पात में सर लाया। तुम्हें चोट तो नहीं आई? जरी ने इसके करीब बैठते हुए परेशानी से पूछा तो इसने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिला दिया। आफाक के सेल पर बीप हुई तो सब इसे देखने लगे। आ रहा हूँ। वो सेलफोन बंद करके इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अब तुम्हें कहीं भी अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर के साथ जाना, वरना मुझे कॉल कर लिया करो, लेकिन अकेले बिल्कुल नहीं। इसके अंदाज पर हसन कहका लगाकर हंस पड़ा तो वो मुस्कुराते हुए वापस मुड़ गया, जबकि इसकी नज़रें इन कदमों पर जा रुकी जिनके निशान पर वो कालीन की बजाय कहीं और सबत होते महसूस कर रही थी। इसके निकलते वो आंखें बंद करके लेट गई। कमरे में दाखिल होते आफाक के मखसूस परफ्यूम ने इसका इस्तकबाल किया। मुआयने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। आंटी कह रही है हसन भाई का फ़ोन है, वो लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, आप सौम्या को ब्यूटी पार्लर से ले आए। ड्राइवर नहीं गया? वो हैंगर से कोट उतारते हुए बोला। किसी काम से गया। तुम तैयार नहीं हुई? बस जी, बस मैं जा रही हूँ। वो ढीले कदमों से चलती हुई अंदर आ गई। ये अच्छा लगेगा? वो गायब दिमागी से हैंगर उलट पलट कर रही थी जब आफाक की आवाज़ पर इसका हाथ रुक गया। वो मैरून सूट निकाल कर इसे देखने लगी। इसकी गायब दिमागी देखकर वो इसके करीब आ गया। खुशबू इसके हवासों से टकराई तो वो चौंक कर पलटी। मैं कितने दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ से चली जाती हूँ। मुझसे नाराज़ हो? इसके प्यार भरे अंदाज पर बड़ी मुश्किल से इसने खुद को कमज़ोर पड़ने से रोका। नहीं। फिर किसी ने कुछ कहा है? वो इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसने सरनफी में हिलाकर झुका लिया। देर हो रही है, आप सौम्या को ले आए। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़कर चीज़ें उलट पलट करने लगी। वो कुछ देर आईने में नजर आते इसके अक्स को देखता रहा। तुम भी तैयार हो जाओ। इसके सर हिलाने पर वो बाहर निकल गया तो वो एकदम सीधी हुई। हर तरफ वही खुशबू फैल रही थी। इसने दीवार से टेक लगा ली। आज सौम्या की मंगनी थी हसन के भाई परवेज़ से। वो बहुत हैरान हुई कि वहाब की बजाय परवेज़, और हैरत का दूसरा झटका इसे परवेज़ को देख कर लगा जो आम सी शक्ल सूरत का था। वो अपनी हैरत के बावजूद कुछ पूछ नहीं सकी। सौम्या बार बार खोजती नज़रों से इसे देखती और इसकी नज़रें महसूस करके भी खामोश थी। वो अपनी कैफियत से परेशान थी। इसे लगता था आफाक इसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा। हर गुजरता दिन इसे इसकी तरफ खींच रहा था। इसे खुद से डर लगने लगा था। वो कमज़ोर पड़ी थी। ईशा जी? जरी की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर सीधी भी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इन्होंने हैरत से इसका हुलिया देखा। जी, बस जा रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। हसन से बातें करते वो गाहें बगाहें इस पर भी नज़र डाला था जिसकी पसंद किए हुए मैरून सूट में खुले बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इसके बार बार देखने की वजह इसकी नज़रें थीं जिन्होंने इसे अजीब से एहसास में मुब्तला कर दिया था। वो कोशिश के बावजूद अपनी नज़रें इस पर से हटा नहीं पा रहा था।
खाना खाया तुमने? वो कुर्सी घसीट कर इसके पास बैठ गया। जी। इसने चौंक कर इसे देखा, फिर नजरें चुरा ली। कहाँ जा रही हो? इसे उत्तर देकर वो बेसाख्ता बोला, आंटी के पास। अजीब कतराया अंदाज था। आफाक ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? नहीं तो, वो सामने देखते हुए बोली। तो फिर बैठ जाओ। इसने दोबारा इसे कुर्सी पर बिठा दिया, खुद इसका हाथ थाम कर बैठ गया, जबकि वो गुमसुम सी इसके हाथों की गिरफ्त में अपने हाथ को देख रही थी। इसके बाद सारा वक्त वो बेचैन रही और अपने कमरे तक आते आते वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। आईने के सामने खड़ी होकर वो गौर से अपना चेहरा देखने लगी। तुम ठीक तो हो ईशा? दरवाज़ा बंद होने पर इसने सर उठाया। अपने पीछे नजर आते आफाक के अक्स पर इसकी नजरें चमकी, यहाँ तक कि वो इसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। इन नज़रों का रंग आज बहुत मुख्तलिफ था। शायद ये रंग इसकी अपनी नज़रों की वजह से थे। ये शख्स तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसकी मोहब्बत पर तुम्हारा हक है। दिल ने नरमी से समझाया, जबकि इसके वजूद से उठती खुशबू ने इसे अपने हसार में ले रही थी। इन आंखों में इसके लिए इतनी शिद्दतें थी कि इसका दिल इन पराहों में जाने के लिए बेकरार हो गया। इसने बेख्तियार अपना सर इसके सीने पर रख दिया। अपने गिर्द फैले प्यार भरे हसार को पूरी तरह महसूस कर सकती थी। अचानक होने वाली सेल फोन की बीप पर इसने आंखें खोल दी, फिर एक झटके से सीधी हुई और इस हसार को तोड़कर पीछे हटी। आफाक ने मोबाइल कोट की जेब से निकाला। स्क्रीन पर हसन का नंबर देखकर इसने बेख्तियार दांत पीसे। यार ये हसन दा दोस्त ना होया, लव स्टोरी तो विलन ही बनया पिया। जिद्दो भी होंदा कोई सीन बेचारे दा बनन लग पैंदा, उत्थे अपनी गलत टाइम ते अपनी लत पड़ा दिंदा आके। हमेशा गलत वक्त पर एंट्री देता है। जेर लबड़ पड़ाते हुए इसने फ़ोन बंद करके ईशा का चेहरा देखा जो स्पाट हो चुका था। ईशा, वो इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह तेजी से इसके पहलू से निकलती हुई वॉशरूम में दाखिल हो गई। इसका पूरा चेहरा जल रहा था, आंसू बहते चले गए। जब वो मुंह धोकर बाहर निकली तो आंखों के साथ पूरा चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। तुम किसको सजा दे रही हो ईशा, मुझे या खुद को? आफाक की बुझी आवाज़ पर वो चादर ठीक करता है। इसका हाथ एक लम्हे को रुका, लेकिन फिर इसे देखे बगैर इसने चादर मुंह पर ले ली, जबकि वो कितनी देर तक सोफे को देखता रहा। आपने मुझे बुलाया था? ईशा ने फरहत के करीब बैठते हुए पूछा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? फरहत ने तशवीश से इसका चेहरा देखा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए, वो कतरी मुस्कुरा कर बोली। दरअसल कल तुम्हारे ताया और ताई आए थे वहाब के लिए। वो रुककर इसका चेहरा देखने लगी। हबीबा का रिश्ता लेकर। ईशा ने अबरूज का आखिरी ने देखा। वो इसके रद्देमल का इंतजार करी थी, लेकिन इसकी आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा ली। तुम कुछ कहोगी नहीं? वो बहुत गौर से इसका चेहरा देख रही थी। मैं क्या कहूँ जो आपको मुनासिब लगे, वैसे हबीबा से ज़रूर पूछ लें। फरहत कितनी देर हैरत से देखती रही। इसका ख्याल था कि वो तूफान उठा देगी। हबीबा से पूछा था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। शायद तुम्हारी वजह से मना करी। मेरी वजह से क्यों? इसने एकदम आंखें खोल दी। पागल है। फिर जैसे समझ आने पर सर झटका। मैं बात करूँगी, आप परेशान ना हो। वो इत्मीनान से मुस्कुराई तो वह हैरान होते हुए किचन से चली गई, जबकि वो एक बार फिर आफाक को सोचने लगी। डोरबेल की आवाज़ पर फरहत बाहर निकली तो इसने आंखें खोल दी। अंदर आते वहाब को देखकर इसने अपने दिल को टटोला। वहाँ कोई एहसास नहीं था। वो गहरा सांस लेकर सीधी हो गई। चलो वहाब, आज तुमसे नफरत का रिश्ता भी खत्म हुआ। वो जैसे हल्की फुल्की होगी। इसकी मुस्कुराहट ने वहाब के साथ फरहत को भी अचंभे में डाल दिया। तुम्हारे चाचा सो रहे, तुम बैठो, मैं आती हूँ। फरहत इसे बैठने का कहकर खुद किचन में चली गई। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। आफाक सर ने मुझे दूसरी ब्रांच में अपॉइंट कर लिया। इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे अपनी हरकत पर अफसोस है। तुम मुझसे नाराज़ हो? वहाब इसकी तरफ देख रहा था, जो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। नहीं, तुम्हें मुझ पर कोई गुस्सा नहीं? वो हैरान हुआ। था, पर अब नहीं, क्योंकि जो तुमने किया इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं। अल्लाह ताला ऐसा चाहते थे, क्योंकि मैं ये तो पहले दिन से तय था कि आफाक मेरा नसीब है, लेकिन वजह तुम और सोमिया बने। अच्छा बच्चों हुआ। खैर छोड़ो। अम्मी बता रही थी कि तायब और तायम्मी आए थे। वहाब नजर चुराने लगा। अम्मी वो चाहते हैं कि जबकि मैं खुद कोई फैसला नहीं कर पाया। मैं शायद तुम्हें नहीं भूल सकता। वो रुककर इसे देखने लगा। क्या तुम मुझे भूल सकती हो? वहाब के लहजे में इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो कोई नाम ना दे सका। तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, पहले मुझे बहुत दुख हुआ। जाहिर सी बात है, इतने साल हमारे बात रही, उनसियत हो ही जाती है, लेकिन वो सिर्फ उनसियत थी। तुमने ही कहा था कि हम कभी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हुए। वो इसलिए कि हमें मोहब्बत नहीं थी, वरना तुम कभी कमज़ोर ना पड़ते और ना ही आज मैं खुश होती। मोहब्बत क्या होती है, ये मैंने आफाक से सीखा। तुम अक्सर कहा करते थे, जिस मोहब्बत की शिद्दत की मैं मत काजी हूँ, वो अब सिर्फ अफसानवी बातें बनकर रहेगी। हालांकि अफसाना भी तो हकीकत के पहलू से जन्म लेता है। तुम्हारी सोच गलत थी वहाब। ऐसी मोहब्बत अब भी होती है। आफाक ने मुझसे वैसी ही मोहब्बत की है, बल्कि इससे ज़्यादा मोहब्बत दी जो मेरी सोचों में थी। इसके चेहरे पर इतने खूबसूरत रंग थे कि इसका वजूद चल उठा। ईशा ने चौंक कर इसका ज़बत के मारे सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। अगर तुम्हारे दिल में कोई जज्बा है तो भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की है, जिसका नाम आफाक है, और इसी से करती रहूँगी। वो बहुत मजबूत लहजे में बोली। और हाँ, हबीबा बहुत अच्छी घर बनाना जानती। तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी इससे मुखलिस रहो, और इस बार किसी भी सौम्या को लिए हबीबा को न खोना। बात के इख्तिताम पर इसने गहरी नज़र वहाब के धुआं होते चेहरे पर डाली, जहाँ कुछ खोने का एहसास बहुत नुमाया था। वो उठकर बाहर निकल गई। लिपस्टिक लगाते हुए इसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बज रहे थे। इसने तेजी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। बालों में ब्रश करके इसने इन्हें खुला छोड़ दिया, क्योंकि आफाक को इसके खुले बाल पसंद थे। आज शादी के 11 माह बाद वो दिल से तैयार हुई थी, सिर्फ आफाक के लिए। बाहर बजने वाली बेल पर इसका दिल धड़क उठा। दुपट्टा लेते वो बाहर आ गई। वो हबीबा से बात करते हुए अंदर आ रहा था। इस पर नज़र पड़ते हैरान होकर चुप हो गया। इसकी नज़रों के ताक़ुब में हबीबा ने भी देखा। इन दोनों की हैरत को नज़रअंदाज करते वो अंदर आ गई। जब वो चाय लेकर आई, मंजूर साहब आफाक को हबीबा और वहाब के बारे में मंगनी का बता रहे थे। हबीबा ने गौर से इसका चेहरा देखा, लेकिन वो बड़े मगन से अंदाज में चाय पी रही थी। अच्छा अंकल, इजाज़त।
वो खड़ा हो गया। इसने मुस्कुराकर ईशा की तरफ देखा, वो भी खड़ी होगी। बाजी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हबीबा ने इसके साथ चलते हुए बड़े प्यार से इसका चेहरा देखा। जानती हूँ तुम्हारे आफाक भाई की नज़रें बता रही थी। इसके खिलखिलाने पर हबीबा ने खुशगवार हैरत से देखा। अब तुम भी अच्छे बच्चों की तरह हाँ कर दो, अम्मी अबू को कुछ ज़्यादा तंग ना करो। हबीबा का चेहरा रोने वाला हो गया। पागल हो तुम हबीबा, अगर तुम्हें मेरी नाराज़गी का डर है तो ये डर दिल से निकाल दो। मेरे दिल में वहाब के लिए कोई जज्बा नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे हवाले से काबिल एहतराम रहेगा। वो एक बार ठोकर खा चुका, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा और मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हबीबा का सुर्खी मल चेहरा देखकर वो हंसने लगी। अब कोई फजूल सोचना पाला, अल्लाह ताला ने वहाब को तुम्हारे नसीब में लिखा था। हबीबा का गाल थपथपाकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। आप आफाक भाई के साथ खुश हैं? बेहद। इसके पुरयकीन अंदाज पर हबीबा के दिल में अटकी आखिरी फांस भी निकल गई। मेरा ख्याल था तुम फिर गुस्सा करोगी, मैं क्यों आ गया। गाड़ी चलाते हुए आफाक ने इसे देखा। मुझे पता था गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसकी बात पर वो हंस पड़ी। आज बहुत खुश लग रही हो। क्या इसकी वजह हबीबा की मंगनी है? एक वजह ये भी है, वो मुस्कुराई। और दूसरी? वो हैरत से इसके चेहरा देखने लगा, जो जवाब देने की बजाय अपने दुपट्टे पर लगे मोतियों पर हाथ फेरने लगी थी। आज मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें इतनी दूर ले जाऊं जहाँ कोई ना हो। ईशा ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देखा, जहाँ शरारत बिखरी थी। ऐसी जगह अब तो नहीं, कहीं नहीं। वो भी शरारत से बोली। एक जगह है जहाँ सिर्फ मेरी मोहब्बतें चाहते हैं, तुम हो, मैं हूँ और कोई नहीं। वहाँ चलोगी? आफाक के गंभीर लहजे पर इसका चेहरा रंग बदलने लगा। आप ले जाएंगे तो ज़रूर चलूंगी। इसके कहने की देर थी कि गाड़ी एक झटके से रुकी। आफाक ने हैरत से इसका चेहरा देखा, जहाँ सिर्फ इसका अक्स था। आज वो इसे हैरान करने पर तुली हुई थी। कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। आफाक के लहजे में उलझन महसूस करके वो जोर से हंस पड़ी। गाड़ी चलाएं। वो इसे घूरता देखकर इसने वो मुश्किल अपनी हंसी को काबू में किया तो वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अरे, जरी ने खुशगवार हैरत से इसके सजे हुए रूप को देखा। अकेली आई हो? इन्होंने इसे साथ लिपटाते हुए पूछा। आफाक के साथ आई हूँ। कहाँ है वो? इन्होंने इसके पीछे देखा। कह रहे थे अभी आता हूँ। अच्छा, वो तुम लोग आ गए। मैं अपने कमरे में जाने वाली थी, ये पेपर्स हसन देकर गया। आफाक को दे देना। इसने मुस्कुराते हुए कागज़ थाम लिया। तुम्हारे ड्रामे की भी कितनी किस्तें बाकी हैं? सोमे की तलख आवाज़ पर अपने कमरे की तरफ बढ़ते इसके कदम रुक गए। वो माथे पर शिकने लिए इसकी तरफ मुड़ी। ये रूप भी तुमने मेरे भाई को तकलीफ देने के लिए भरा होगा। सौम्य ने इसके चेहरे और कपड़ों की तरफ इशारा किया। कितनी पत्थर हो तुम ईशा, मैंने तो एक गलती की थी, तुम बार बार गलती करी हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो गुस्से से पलटी। पर मुझे करनी है। मुबारक हो तुम्हें, जो तुम चाहती थी वो सब हो रहा है। ये जो कागज़ है ना तुम्हारे हाथ में, जानती हो किस चीज़ के हैं? ईशा ने हैरत से इन कागजात को देखा। भाई ने फैक्ट्री और फ्लैट जो इनका था तुम्हारे नाम कर दिया। ईशा के हाथ कांपने लगे। मैं नहीं जानती इस दिन भाई ने मेरी बात सुन ली थी या तुमने मेरी शिकायत की, लेकिन इस सब के पीछे कोई वजह तो ज़रूर है। और अब और क्या बाकी है? ईशा, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया तुमने। आज पहली बार भाई को तुम्हारी वजह से मेरी बर्थडे याद नहीं रही, क्योंकि इनको बस यही याद था कि तुम्हें लेने जाना। अब वो रो रही थी। तुम जीत गई, मैंने तुम्हारा मंगेतर छीना था। यकीन करो, मुझे तुम इसकी बहुत बड़ी सज़ा दे चुकी हो। मैंने इस घड़ी को पछता रही हूँ जब मैंने वहाब को देखा। मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं। मैं सौम्य को एकदम साख्त होगी खामोश खड़ी ईशा को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। इसने मुड़कर देखा तो पीछे साग खड़े आफाक को देखकर वो सुन सी रह गई। हकीकत बहुत गलत वक्त पर सामने आई थी, जब सब ठीक हो रहा था। इन तीनों में सबसे पहली हरकत आफाक में पैदा हुई। इसने हाथ में पकड़ा डब्बा सौम्य की तरफ बढ़ाया। सालगिरह मुबारक हो। सौम्य के सर झुकाने पर इसने डब्बा सोफे पर रख दिया। इसके मुड़ते ईशा की झुकी नजरें बेख्तियार सौम्य की तरफ उठी। वो बरसती आंखों से सही देख रही थी। वो तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुई। वो दोनों हाथों में सर झुकाए बैठा था। इसके दिल को कुछ हुआ। वो आहिस्ती से चलती हुई इसके करीब आ गई। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इसे मुखातिब करे। इसे खड़ा देखकर आफाक ने खुद ही सर उठाया। इसकी नज़रों में इसके लिए नफरत या नाराज़गी नहीं थी, कुछ ऐसा एहसास था कि इसकी नज़रें झुक गई। ये ईशा ने झिझकते हुए कागजात इसकी तरफ बढ़ाए। ये तुम्हारे हैं, रख लो। इसकी नज़र इसे देखकर मोबाइल पर नंबर डाल करने लगा। आप कुछ कहेंगे? नहीं, क्या कहूँ? वो उल्टा इसी से पूछने लगा। फिर इसकी आंखों में पानी भरते देखकर उठ खड़ा हुआ। बस इतना कहूँगा, जो मैंने सुना इसको सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोच रहा हूँ मेरी इतनी मोहब्बत तुम पर इसलिए नज़रअंदाज नहीं हो रही थी, इसीलिए तुम्हारी आंखों में मुझे मोहब्बत की जगह कोई और रंग नजर आता था। आज पता चला तुम्हारी आंखों में वह एहसास नफरत का था, और ये सोचकर मुझे पहली बार खुद से नफरत हो रही है। ईशा ने होठ भेजकर अपनी हिचकी को रोका। वो मजीद बात किए बगैर पानी बाहर निकल गया, जबकि वो कितनी देर तक यूं ही खड़ी रही। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे आफाक, बहुत ज़्यादा। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन सुनने वाला जा चुका था। वो बेदम होकर सोफे पर बैठ गई। अब क्या होगा? क्या आफाक मुझे छोड़ देगा? इसके आने इसके अंदर बाहर हलचल मचा दी। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। सुबह जब इसकी आंख खुली, इसने बेसाख्ता बिस्तर की तरफ देखा। वो वहाँ नहीं था, लेकिन बिस्तर की शिकने और उस पर फैला हुआ कंबल जाहिर कर रहे थे वो कमरे में आया था। वो स्लीपर पहनकर तेजी से बाहर निकली। लाउंज में कोई नहीं था, हत्ता कि किचन में भी सुनाता था। इसने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ सुबह के 7 बज रहे थे। सारा घर देखने के बाद जब इसे ना मिला तो इसकी परेशानी में हद दर्जा इजाफा हो गया। वो पोर्च की तरफ आई, मगर सारी गाड़ी मौजूद थी। जब भी लॉन के आखिरी सिरे पर इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो, वो इस तरफ बढ़ने लगी। मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। सौम्य की भराई हुई आवाज़ पर वो रुक गई। ये गलती नहीं सौम्य, गुनाह है। आफाक की संजीदा आवाज़ पर इसने दीवार से टेक लगा ली।
लेकिन भाई ईशा ने भी तो गलत किया है, वो सिर्फ तुम्हारे अमल का रद्द-ए-अमल था, आप मुझे गलत कह रहे हैं। वो अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सौम्या रोना बंद करो, तुम जानती हो तुम्हारे रोने से मुझे कितनी तकलीफ होती है, और आप भी जानते हैं कि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी रात मैं 1 मिनट के लिए नहीं सो सकी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, बस आप मुझे माफ़ कर दें। मैं ईशा से भी माफ़ी मांग लूँगी। मैं तुमसे नाराज़ था लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। ईशा ने थोड़ा झाँक कर देखा, वो इसे साथ लिपटाए इसका सर थपक रहा था। आप ईशा से भी नाराज़ हैं? नहीं, क्यों? सौम्या ने हैरत से सर उठाया। पता नहीं, ईशा इसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन इसके लहजे की बेबसी इसने वाज़ेह तौर पर महसूस की। वो गहरा सांस लेकर पीछे हटी। मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ सौम्या, आइंदे से हट करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारे भाई के जीने की वजह है वो। और भी कुछ कह रहा था, लेकिन मज़ीद सुनना इसके लिए बहुत मुश्किल था। इसने 1000 बार खुद को मलमामत की। इसने कैसे इस शख्स की मोहब्बत को कमज़ोर समझ लिया, कैसे? हाय, 2-4 लान था मेरे वालों भी लैला ईशा। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथ गोद में रखे इन्हें देख रही थी। आहट पर इसने सर उठाया, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आफाक के दिल को कुछ हुआ, वो इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो इसे बात करने का मौका दिए बगैर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई। वो इसके कपड़े बेड पर रखकर खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। ईशा, आफाक की आवाज़ पर वो रुक गई। मैं जानता हूँ तुम सौम्या की वजह से हर्ट हुई हो, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम इसे माफ़ कर दोगी मेरी खातिर? आफाक इसके सामने खड़ा हो गया तो इसने नज़र उठाकर इसे देखा। मैं सौम्या से नाराज़ नहीं हूँ, वो जवाब देकर बाहर निकली, जबकि वो इससे खफा थी। सौम्या से प्यार था, इसे डांटा भी, नाराज़ भी, जबकि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, माफ़ी भी मांगने का मौका नहीं दिया। अपने दिल में चोट था, इसलिए हर बात इसे बुरी लग रही थी। आफाक के अंदर दाखिल होते इसने सलीम को नाश्ता लगाने को कहा। तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता? आफाक ने हैरत से बाहर निकलते देखा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। सौम्या ने बेसाख्ता अपने भाई को देखा, जिसका चेहरा बुझ गया था। भाई नाश्ता? इसे उठता देखकर बोली। मुझे भूख नहीं है। इसे बाहर निकलता देखकर इसकी आंखों में आंसू भरा। दस्तक पर इसने मुड़कर देखा, जहाँ दरवाजे पर सौम्या खड़ी थी। वो चलती हुई इसके मुकाबले आके, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने गलती की, लेकिन मेरी गलती की सज़ा मेरे भाई को तो ना दो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ ईशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सौम्या के हाथ जोड़ने पर इसने बेख्तियार इसके हाथ थामे। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ सौम्या, क्योंकि तुम आफाक की बहन और आफाक से जुड़े हर रिश्ते की मैं इज्जत करती हूँ। सिर्फ इज्जत की खातिर माफ़ करियो। इसकी खोज थी नज़र महसूस करके वो बेख्तियार मुस्कुराई। नहीं, इसकी मोहब्बत की खातिर माफ़ करिए जो मुझे आफाक से है। मैं तो नफरत लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे भाई तो सरापा मोहब्बत है। फिर इनके साथ रहकर कोई कैसे इनसे नफरत कर सकता है? सौम्या कितनी देर से बेयकीनी से देखती रही। तुम बहुत अच्छी हो ईशा, मैं वादा करती हूँ आइंदा तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। वो एकदम इसे लिपट कर रोने लगी। तुम भी मुझे माफ़ कर दो सौम्या, ईशा ने भी इसे गले लगाते हुए कहा था। लाउंज के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गई, जबकि नजरें गेट के पास खड़ी सौम्या और जनी पर थी, जो हसन की फैमिली को सी ऑफ कर रहे थे। वो नहीं जानती थी कब और कैसे सौम्या और वहाब एक दूसरे को तरफ बढ़े और कैसे इन दोनों के रास्ते अलग हुए। हालांकि वो शुरू से एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते थे, लेकिन चले, क्योंकि इन दोनों के चलने से आप आकर इसके रास्ते होने थे। इसने सौम्या से पूछा था कि इसने वहाब को क्यों छोड़ा, तो उसने कहा कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, दोस्ती की हद तक ठीक है, लेकिन शादी नहीं। क्योंकि जब आसाइशों की जिन आसाइशों की वो आती थी, वहाब इसे कुछ इसे नहीं दे सकता था। वहाब से भी इसने पूछा तो इसका यही कहना था कि जो लड़की इसे दोस्ती करके होटलिंग कर सकती है, वो कल को किसी और के साथ भी जा सकती है। जबकि बीवी के बारे में इसके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ थे। वो दोनों अपने दायरों में सिमट गए थे। शायद नफ्स का तूफान जितनी जल्दी चढ़ता है, इतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। इसने सोचा, फिर सर झटकते बंदे की तरफ बढ़ गई। टीवी देखते हुए वो आफाक को सोचने लगी, साथ ही से अपना सुबह का रवैया और आफाक का उतरा हुआ चेहरा याद था तो बेचैन हो गई। आज मैं आफाक को बता दूंगी मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। इसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा कुशन पर टका दिया। सौम्या गिरने के अंदाज में इसके करीब सोफे पर बैठी तो हाथ बढ़ा के रह गई। बदतमीज़। इसके डरने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। डर गई? नहीं, बड़ा मज़ा आया, वो मुंह काट कर बोली तो सौम्या ने इसे साथ लिपटा लिया। अपने कमरे में जाती जरी एक पल को ठिठक गई। वो दोनों एक दूसरे के करीब हंस रही थी। इनके अंदर बाहर सुकून उतरने लगा। वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ईशा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? सौम्या के दर्द भरे अंदाज पर इसने बेख्तियार दांत पीसे। सुबह से 20 बार तुम मुझसे पूछ चुकी हो और बार बार माफ़ी मांगकर क्यों मुझे शर्मिंदा करी? अब खुदा का वास्ते तंग ना करो, मुझे पहले बहुत गुस्सा आ रहा है। किस पर? सौम्या एकदम सीधी होकर बैठ गई। तुम्हारे भाई पर। क्यों? मेरे बेचारे भाई ने क्या किया? टाइम देख रहे हो, 10:30 बजने हैं। अच्छा तो ये बात है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फ़ोन करके पता कर लो। मुझे क्या ज़रूरत है? वो लापरवाही से बोली। क्या कहते हैं? सौम्या का फ़ोन बंद करते इसने बेख्तियार पूछा। हसन भाई के साथ गए और ईशा का मूड ऑफ होने लगा। तुम्हें नींद आ रही है? इसे जमाई रोकता देखकर सौम्या ने गौर से इसकी सुर्ख आंखें देखी। हाँ, रात को भी ठीक तरह से नहीं सोई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बुलाकर रात 11 बजे वो सौम्या से कहकर अपने कमरे में आ गई। खुद को समझते क्या है? सोफे से तकिया उठाकर बेड पर पटकते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई। नींद में गुम होने से पहले वो इससे सख्त नाराज़ थी। तुम अब तक सोई नहीं? आफाक ने हैरत से सौम्या को देखा और फिर घड़ी को, जहाँ 11:30 हो रहे थे। बस जा रही थी। ईशा सो गई? जी, आपका इंतजार करती बड़े गुस्से में अंदर गई है। सौम्या के शरारती अंदाज पर वह हैरान होते हुए अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर इसकी हैरत सख्ते में बदल गई। इसने बड़ी मुश्किल से पलकें झपकी, लेकिन सामने के मंजर में कोई तब्दीली नहीं आई। वो चलता हुआ बेड के करीब आया। वो ख्वाबेदा वजूद वाकई एक हकीकत था, लेकिन बेयकीनी सी बेयकीनी थी। इसका दिल चाहा वो झंझोड़ कर उठा दे
और पूछे क्या मेरी सज़ा ख़त्म हुई, और वाकई अगले पल इसने इसका कंधा ज़ोर से हिलाया। इसकी पलकों में हल्की सी जंबिश हुई, फिर इसने आंखें खोल दी। आफाक का चेहरा नजर आते से याद है वो इससे नाराज़ है। वो एक झटके से उठी और इसके खड़े होते ही आफाक ने इससे बाजू थाम लिया। सॉरी, मुझे देर होगी। अब भी आने की क्या ज़रूरत थी? इसकी नाराज़गी आफाक ने मुस्कुराते हुए इसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। इसकी इतनी कुर्बत पर वो घबरा कर खुद को छुड़ाने लगी। सुबह से नाराज़ हो, इस नाचीज़ ने क्या किया है? क्या किया? वो घबराहट भूलकर गुस्से से बोली। एक इंसान शर्मिंदा तो ज़रूरी है कि इसे मज़ीद शर्मिंदा किया जाए? आफाक की आंखों में हैरत तैरने लगी। आप सौम्या से प्यार करते हैं, इससे गलती हुई, आपने इसे डांटा, नाराज़ हुए, जबकि आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। इसके रोहानसे लहजे पर आफाक ने मुस्कुराते हुए इसके बिखरे बालों को मजीद बखेर दिया। हाँ, सौम्या की गलती पर मैं नाराज़ हुआ था, डांटा भी था। असूलन मुझे तुमसे भी नाराज़ होना चाहिए था, डांटना चाहिए था, और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका था। मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन मैंने महसूस किया ईशा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार वाकई अंधा है। और वो एकटक इसे देखे जा रही थी। हर बार इसकी इतनी शदीद मोहब्बत इसे नए सिरे से हैरान करती थी। इसका दिल चाहा वो सारी दुनिया को बताए, मैं ईशा आफाक दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि मेरे पास आफाक नईम जैसा शख्स है। इसकी महबत पर ही नज़रों का रंग बदलने लगा तो उसने घबरा कर नजरें हटा ली। बहुत बुरा है आपका दिल। मेरे दिल को बुरा कहकर तुम मेरी ईशा की शान में गुस्ताखी कर रही हो, वो शोखी से बोला। तुम्हारा दिल बुरा है? जी नहीं, मेरा दिल आपके दिल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मेरे आफाक रहते हैं। वो कितनी देर तक कुछ बोल नहीं सका। वो जानता था मोहब्बत वो इसे कब से करी, लेकिन आज इसका इकरार इसकी रूह तक को सरशार कर गया। ये तुम्हारे दिल ने क्या किया? तुमने रोका नहीं था? इसके लहजे में शरारत महसूस करके इसका अंदाज भी शरारती हो गया। मैंने दिल को रोका था, लेकिन आपके साथ रहकर काफ़ी खुदसर हो गया। मेरे मना करने के बावजूद भागा भागा आपकी तरफ जाता है। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा, और इन दोनों के साथ कमरे के दरो दीवार भी मुस्कुराने लगे थे। जी तो गाइज़, ये खूबसूरत सा नावल यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस पे भरपूर रिस्पांस दें, पिछले नावल भी भरपूर रिस्पांस दें। मरीज ने बड़ा धमाकेदार कमबैक किया यार, इतने अच्छे अच्छे नावल लेके आ रही हूँ मैं, और फिर आपकी लिए 2-2 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी हूँ, तो इस पर रिस्पॉन्स देना आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ है और मेरा हक है। तो अपने फ़राइज़ की कोताही में ना नहीं, गलत बोल गई मैं, कोई पुठा बोल गई। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोई कोताही ना करें, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो अगर तुसी रिस्पॉन्स नहीं दिता तो मैं भज जाना है। तो रिस्पॉन्स दवो तो मज़े मज़े के नावल पढ़ते रहो। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।